जय हिंद जय जोहार संगवारी हो। आज क्या पढ़बो तो आज पढ़बो हमारे रामायण काल। काल जो मैं वैदिक काल पूरा बढ़िया अच्छे से कंप्लीट करवा दे रहे हूँ। आज हम पढ़ने वाला है का रामायण काल। का पढ़बो भैया तो आज पढ़बो का हमन रामायण काल। ठीक है तो शुरू करथन का बिना विलंब के रामायण काल। ठीक है अब अगर मैं कहूँ भाई रामायण काल के जो घटना है वो कब हो रही तो कोनो बता सकत का? तो बोले हाँ गुरुजी हमन बता दब। कब हो रही भाई रामायण काल के घटना? त्रेता युग में। अरे भैया हमार सनातन धर्म में के ठा युग माने गए? चार ठा युग। के ठा युग माने गए भैया? तो बोले चार ठा युग। ठीक है भाई अब चार ठन युग है तो सबसे पहली कौन सा युग रही से? तो सबसे पहली कौन सा युग रही भाई? तो सबसे पहली युग रही कौन सा? सतयुग। ठीक है तो चार ठा युग माने पहला कौन सा? सतयुग। ठीक है दूसरा सतयुग के बाद त्रेता युग। त्रेता युग। ठीक है तीसरा कौन सा है भाई? त्रेता युग के बाद द्वापर युग है कि नहीं? द्वापर युग। और द्वापर युग के बाद चौथा कौन सा है? कलयुग है कि नहीं जी? कलयुग। तो ऐसे चार ठा युग है कि नहीं? कामा हमारे सनातन धर्म में। अब ये जो रामायण की घटना है कब हो रही भैया? तो वो हो रही कब? त्रेता युग में है कि नहीं? जानथन कि नहीं? तो त्रेता युग में हो रही इसका हमारे रामायण की घटना बनी नहीं बनी भैया? कब हो रही से? त्रेता युग में। तो मैं इसे लिख सकथन का हमन त्रेता और युग। त्रेता युग में और घटना घटित हो रही कौन सा? तो बोले रामायण के। बनी नहीं बनी? तो चार ठन युग है। कौन कौन से? सतयुग इनमें भगवान विष्णु का अवतार हो रही चार ठन। सतयुग के बाद इसका त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम हो। त्रेता युग के बाद इसका द्वापर युग भगवान कृष्ण। और ओखर बाद का फिर कलयुग। कलयुग में कौन? तुमन तो देवता भैया है कि नहीं? देवता भूदेवी तो तुमन है कलयुग में है कि नहीं? तो ये कौन सा भैया? चार ठा युग अपन ला का करना है? तो सोच सुरता रखना है। अब ये चारों युग ये त्रेता सतयुग। अच्छा एक गाना सुने होगा जी। कौन सा गाना? सतयुग में घी मिले और द्वापर में दूध, कलयुग में दारू मिले कुत कुत को पीर बचा। ऐसे गाने नहीं पीना भैया दारू। का पीना है? एमडी पीना है एमडी। ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है क्या? तो बोले रामायण काल। रामायण काल में तो रामायण काल की घटना कब हो रही से? त्रेता युग में हो रही से। एला सुरता रखना है। बनी नहीं बनी भैया? अब ओखर बाद मुख्य रूप से हमन ला रामायण काल में का पढ़ना है? तो रामायण काल में हमन ला ना रामायण कालीन स्थल के बारे में जानना है। कबू कबू हमन ला प्रश्न पूछते का पूछते कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जगह जो है रामायण काल से संबंधित है, कौन कौन से और रामायण कालीन साक्ष्य प्राप्त हो है ये ला पूछते। बनी नहीं बनी? तो एक से पहले हमन ला कुछ कहानी जाने पड़ी। का कहानी जाने पड़ी भैया? तो एक ठो किंवदंती का है? किंवदंती है कि नहीं? अब कई जन के माथा खराब हुई, माथा पिराए लगी। काबर? किंवदंती काला कहते हमन जानन नहीं। तो मैं का कहूँ भैया एक ठो का है? किंवदंती। ठीक है बनी नहीं बनी? किंवदंती। अब किंवदंती काला कहते हमन नहीं जानन। अरे एकदम सिंपल से बात। किंवदंती किंवदंती मतलब कोई ऐसे कहानी कोई ऐसे कथा जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी मौखिक रूप में मुँह अखरा ऐसने चलत है। ओखर कोई प्रमाण नहीं है। वो घटना हो रही कि नहीं हो रही एखर कोई एकदम साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी में चले आते। मतलब मोर दादाजी मोर ददल बता दिस, मोर दादा मोला बता दिस, मैं अपन लइका लोहा अपन लइका, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई कहानी कोई कथा चले आते ओहिल कहते का किंवदंती। ठीक बात है भाई ये तो समझ में इस किंवदंती काला कहते। अब किंवदंती का है? किंवदंती का है कि भैया हमारे जो सुंदर प्रदेश है ना छत्तीसगढ़ है एमा एक जन कौशल नाम के राजा शासन करे। कौन शासन करत रही भैया कालांतर में? तो मैं का कहे हूँ कौशल नाम के और राजा। ठीक तो ये ध्यान में रखना है का कौशल और नाम के एक जन का रहीस राजा रहीस जो का करत रही से हमारे जो सुंदर प्रदेश है ना एमा शासन करे। अब जब कौशल नाम के राजा जो है कौशल नाम के शासक ये क्षेत्र में शासन करे तेखर सेती ये पूरा क्षेत्र का कहेगे दक्षिण कौशल या कौशल प्रदेश। तो कौशल राजा का नाम रही इसका भैया कौशल, एकरे नाम से हमारे प्रदेश के नाम हो इसका कौशल प्रदेश। का हो भैया? तो बोली कौशल और प्रदेश। बनी नहीं भैया? कौशल प्रदेश या कई जन हिल की का दक्षिण कौशल है कि नहीं? का कहते भैया हिला दक्षिण और कौशल। बनी नहीं? तो ये जो दक्षिण कौशल है ये नाम कहाँ से ऐसे कही था हम बता सकत हन का कौशल नाम के। अब एक जानकारी भैया राजा रही शासक रही से ओहर हमारे क्षेत्र में सॉरी शासन करत रही ओखर से हमारे क्षेत्र का नाम हो इसका कौशल प्रदेश या दक्षिण कौशल। ये बात समझ है इसकी नहीं है? अब ओखर बाद ये जो कौशल राजा रही उस समय हमारे क्षेत्र में कौन सा बोली बोले जात रही, कौन सा भाषा बोले जात रही? तो ओला कहे कोसली। का बोले जात रही भैया? कोसली। का के मैं कोसली। तो एक कोसली का है भैया? तो बोले भाषा है उस समय बोले जात रही से है कि नहीं? कौन सा? कोसली भाषा।
तो प्रश्न कई बार पूछे है का छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम भाषा का है, सबसे पुराना भाषा का है, ऐसे पूछित का बताना है। अही कोसली, मतलब कोसली के बारे में का इंपॉर्टेंट फैक्टर भैया, तो ये जो कोसली है ना ये का है सबसे और प्राचीनतम छत्तीसगढ़ के और सबसे का है भैया प्राचीनतम भाषा है। का याद रखना है, छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम और का है हर भाषा। तो प्रश्न कई बार पूछे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा का बताना है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा कोसली। का है भैया छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा कोसली। और हमारे प्रदेश के नाम दक्षिण कोसल या तो फिर कोसल प्रदेश काबर पड़ीस, काबर की यहाँ झर्राजा रहीस नाम रहीस ओखर कोसल। और दक्षिण कोसल या कोसल शब्द के उल्लेख सबसे पहले कब मिलिस, कहाँ मिलिस, तो मैं कल जो क्लास में बता रहे हूँ का पाणिनि के रचना है अष्टाध्यायी, उन सबसे पहले का हुई तो कोसल प्रदेश या कोसल शब्द के उल्लेख मिलिस। और छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम भाषा काय के ही तो का बताना है कोसली। तो ये बात समझ आई। अब आगे बढ़थन तो कोसल के बाद फिर कलांतर में झनाऊ शासक हुई, कोसल तो रही चे ओखर बाद कलांतर में कोसल के बाद एक झनाऊ शासक हुई, ओखर नाम रहीस का भानुमंत। का कहे भैया मैं, तो ओखर नाम रहीस भानुमंत। ठीक है, याद रखना है भानु और मंत। ठीक बात भाई, भानुमंत का बनीस तो राजा बनीस कालांतर में, है कि नहीं। कोसल के बाद फिर कालांतर में भानुमंत का बनीस तो छत्तीसगढ़ के या कई सकथन हमन का दक्षिण कोसल। का खर भैया, तो बोले दक्षिण और कोसल, है कि नहीं जी। तो दक्षिण कोसल के का बनीस शहर राजा बनीस, शासक बनीस। कौन है, भानुमंत है। और भानुमंत के एक जन पुत्री रहीस, एक जन बेटी रहीस है, ओखर का नाम रहीस भानुमती। का नाम रहीस भैया, तो बोले भानुमती। भानुमंत के बेटी के नाम भानुमती, है कि नहीं। बनिंग ने मनी भानुमंत के और बेटी के नाम का रही से, तो बोले भानु और मती। तो भानुमंत शासक रही से, ओखर बेटी के नाम रही, ओखर पुत्री के नाम रहीस का, तो बोले ओखर पुत्री के नाम रहीस भानुमती। अब यही समय जिन समय भानुमंत जो है ना दक्षिण कोसल के राजा रहीस, शासक रहीस, वही समय उत्तर कोसल के राजकुमार कौन रहीस, तो बोले राजा दशरथ। वही समय और उत्तर कोसल के राजकुमार कौन रहीस भैया, तो बोले वही समय और उत्तर कोसल के राजकुमार रहीस कौन, तो बोले राजा दशरथ, है कि नहीं। कहाँ के, तो मैं के ये तो हो गए दक्षिण कोसल के, ओखर बात करथन का उत्तर कोसल, है कि नहीं। तो उत्तर कोसल के और राजकुमार कौन रहीस, राजा कौन रहीस, तो बोले दशरथ, भगवान राम के पिताजी दशरथ, है कि नहीं। तो दशरथ का रहीस तो उस समय राजकुमार रहीस। अब जब दशरथ राजकुमार रहीस तो एखर का होत रही से राज्याभिषेक होत रही से, दशरथ के का होत रही भैया राज्याभिषेक, है कि नहीं, राज्याभिषेक। तो राजा दशरथ के राज्याभिषेक होत रही आखिर राजा दशरथ के। अब जब राज्याभिषेक होत रही तो अपन आसपास के जतका भी राज्य रही सबला निमंत्रण दे रही, आमंत्रण दे रही, और ओखर वही क्रम में और भानुमंत ला घलो का होइस तो निमंत्रण मिलिस। अब जब भानुमंत निमंत्रण मिलिस तो पहुंच गए कहाँ, उत्तर कोसल। उत्तर कोसल में कौन सा कार्यक्रम होत रही से, तो राजा दशरथ के और राज्याभिषेक होत रही से। वहां अपन पुत्री भानुमती के साथ और भानुमंत पहुंच गए। अब पहुंचिस तो भानुमती के सुंदरता ला देख के राजा दशरथ मन मुग्ध हो गए। और मन मुग्ध होइस तो वह भानुमंत के सामने और भानुमती के साथ विवाह के प्रस्ताव रखिस कि भैया मैं भानुमती से बिहाव करना चाहता हूं। तो भानुमंत स्वीकार करके और का करिस, तो राजा दशरथ और भानुमती के बिहाव करवा दिस। काखर काखर बिहाव हो गए, तो मैं कह राजा दशरथ और भानुमती, है कि नहीं। तो राजा कहा है भानुमती है दीजिए, राजा दशरथ और भानुमती के का हो गए भैया बिहाव हो गए, बिहाव, है कि नहीं। अब बिहाव होइस तो बिहाव के बाद भानुमती ला कौशल्या कहे लगिन सब जन, है कि नहीं। बिहाव के बाद ये जो भानुमती है एला सब जन का कहे लगिन, कौशल्या। कौशल्या काबर कौशल्या कहे लगिन सब जन भानुमती ला, काबर के भानुमती जो है ना ओहर कोसल प्रदेश के मतलब दक्षिण कोसल के राजकुमारी रहीस, दक्षिण कोसल के राजदूहिता रहीस। तेखर से ती बिहाव के बाद विवाह के उपरांत भानुमती का कहे लगिन सब जन कौशल्या। और यही कौशल्या भगवान राम के माता जी है। मतलब कौशल्या जो है कहाँ के राजकुमारी रहीस, तो बोले हमारे छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के राजकुमारी रहीस। और एकरे पुत्र रहीस कौन, तो बोले भगवान राम। समझ में आइस कि नहीं आइस। तो भानुमंत की पुत्री भानुमती, भानुमती बिहाव हुई राजा दशरथ से। और बिहाव के बाद भानुमंत का कहे लगिन सब जन भैया कौशल्या। काबर के दक्षिण कोसल के राजकुमारी रहीस, तेखर से सब जन का कहे लगिन कौशल्या। ये बात समझ आई कि नहीं आई। अब ये जो भानुमंत रही से ओकर कोई पुत्र नहीं रही से, एक के जन संतान रही से, एक जन लड़का रही, कौन भानुमती मतलब कौशल्या माता,
अब अगर कोई पुत्र नहीं रही से भानुमंत के तेखर से थी भानुमंत के मृत्यु के उपरांत जो हमारे दक्षिण कौशल के क्षेत्र है वो काला मिल गए राजा दशरथ ला। मतलब भानुमंत के बाद हमारे जो दक्षिण कौशल के राज्य है वो काला मिल गए भैया राजा दशरथ ला। और राजा दशरथ से फिर काला मिल गए तो बोले भगवान राम ला। राजा दशरथ के बाद और दक्षिण कौशल के जो क्षेत्र है वो काला मिलीस तो भगवान राम ला मिलीस। अब भगवान राम के दूजन लइका भगवान राम ला मिलीस, ठीक बात है। अब भगवान राम के का होइस तो भगवान राम के दूजन लइका रहीस कि नहीं रहीस भैया? कौन कौन रही से बता सकत का? बिल्कुल बता सकत हन गुरुजी। कौन कौन रही से? तो लव और कुश, है कि नहीं? भगवान राम के दूजन लइका कौन कौन? लव और कुश। एक जन के नाम रहीस का लव और एक जन के नाम रहीस का कुश, है कि नहीं? ये जो लव है ये बड़े बेटा रही से, बड़े मने ज्येष्ठ, ऐसे ज्येष्ठ मने बड़े बेटा रही से तेखर से तेला उत्तर कौशल के क्षेत्र मिलिस। कौन से क्षेत्र मिलिस भैया? तो मैं कहो उत्तर कौशल, है कि नहीं? और उत्तर कौशल के राजधानी कहाँ रही भैया? श्रावस्ती। राजधानी कहाँ रही उत्तर कौशल के? श्रावस्ती। ये राजधानी रही उत्तर कौशल के। समझ है इसका? ओखर बाद एक कुछ छोटे बेटा रही, छोटे मने कनिष्ठ। कनिष्ठ कही थे का जी? छोटे ला हाओ छोटे बेटा कनिष्ठ कही थे, तो कुछ छोटे बेटा रही कनिष्ठ रही से तो एला का मिलिस? एला हमर दक्षिण कौशल के और जो क्षेत्र रही वो मिलिस, है कि नहीं? दक्षिण और कौशल, तो दक्षिण कौशल के क्षेत्र काला मिलिस ऐसे पूछित बता सकत हन का? हो कोला मिलिस भैया दक्षिण कौशल के क्षेत्र कुशला। समझ है इसका? तो कुशल मिल गए और दक्षिण कौशल के क्षेत्र। अब जो दक्षिण कौशल के राजधानी रही सो कार्य से कुश स्थली, कार्य भैया कुश स्थली। तो कुश स्थली का है दक्षिण कौशल के और राजधानी रही काबर रही। काबर के क्षेत्र में कौन शासन करिस आगे चल करके? कुश। तो कुश शासन करिस तेखर से ती दक्षिण कौशल के राजधानी का कहलाइस? कुश स्थली। और लव बड़े रही तो मिल गया उत्तर कौशल मतलब अयोध्या क्षेत्र और राजधानी का रही सोखर श्रावस्ती। तो कहानी समझ में इसका? एक बार फिर से सुनो कहानी बहुत अच्छा से, हाँ ना। कालांतर में हमारे दक्षिण कौशल में शासक हो भानुमंत, ओखर पुत्री के नाम भानुमति, ओखर बिहाव हो काकर संग राजा दशरथ के संग। और बिहाव हो बाद का कहे लगी सोला? का कहे लगी? कौशल्या। और कौशल्या के बाद ओखर पिता भानुमंत, भानुमंत के कोई पुत्र नहीं रहीस तो हमारे जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है दक्षिण कौशल के क्षेत्र है वो राजा दशरथ में मिल गए। राजा दशरथ के बाद भगवान राम ला मिल गई और भगवान राम के बाद ओखर दूजन लइका लव और कुश। लव बड़े लइका अयोध्या मिल गया और कुछ छोटे लइका तोला मिलिस का दक्षिण कौशल। दक्षिण कौशल के राजधानी कार्य से कुश स्थली। ये बात समझ आई इसके नहीं आई? अब ओखर बाद वाल्मीकि रामायण में, रामायण की रचना कौन करे? वाल्मीकि जी करे, है कि नहीं? तो वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख मिलते कि जब भगवान राम ला वनवास होइस, मतलब 14 साल के वनवास होइस, तो वो अपन अधिकाधिक समय ला दक्षिण कौशल और दंडकारण्य क्षेत्र में बिताइस। कहाँ बिताइस? दक्षिण कौशल और दंडकारण्य में। विद्वान मन इसे की थे कि जब भगवान राम ला वनवास होइस ना तो हर अपन 14 बछर वनवास में लगभग के साल 10 साल ला और छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य में बिताइस। के बछर ला? तो 14 साल में लगभग 10 साल ला कहा करिस हर तो छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य क्षेत्र में व्यतीत करिस। ऐसे की थे कौन? मैं नहीं कहता भैया कौन की थे, तुम्हारे जैसे विद्वान मन के थे, है कि नहीं? तो भगवान राम अपन वनवास काल के अधिकाधिक समय कहाँ बिताइस भैया? छत्तीसगढ़ में बिताइस, है कि नहीं? अब छत्तीसगढ़ में काबर बिताइस? काबर के छत्तीसगढ़ ओखर ममा गांव रहीस। काखर ममा गांव भगवान राम के, अभी बताओ भगवान राम के ओखर महतारी कौन? कौशल्या। कौशल्या कहाँ के? बोले छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल। और जब दक्षिण कौशल के कौशल्या मतलब भगवान राम के ननिहाल, ननिहाल मतलब नानी के गांव, नानी गांव मतलब ममा गांव। कौन गांव? ममा गांव। मतलब भगवान राम के, मैं कहा कहे हूँ भगवान राम के और ओखर ममा गांव कौन रहीस भैया? तो बोले भगवान राम के और ओखर ममा गांव, ममा गांव ऐसे ममा गांव, है कि नहीं? तो भगवान राम के ममा गांव रहीस कौन? दक्षिण कौशल, है कि नहीं? दक्षिण और कौशल। तो जब भगवान राम ला 14 बछर के वनवास होइस, 14 साल के 14 वर्ष के वनवास होइस, तो एक अधिकाधिक 10 वर्ष, लगभग 10 वर्ष कहाँ बिताइस? दंडकारण्य और दक्षिण कौशल के क्षेत्र में। काबर बिताइस? काबर के ओखर ममा गांव रहीस। अरे भैया तुमन ला जब गर्मी की छुट्टी मिले तो कहाँ जात रहा तुमन? अपन ममा गांव जात रहा नहीं, है कि नहीं? अपन ममा गांव जाते रहे हम जब छोटे छोटे रहे और गर्मी की छुट्टी मिला था। तो इसमें भगवान राम ला जब छुट्टी मिलीस मतलब एला 14 साल के वनवास मिलीस भगवान राम ला, तो कहाँ आईस? दक्षिण कौशल और दंडकारण्य क्षेत्र में। 14 साल में लगभग 10 साल ला करिस तो बिताइस, है कि नहीं? अब एक मतलब का समझ में आईस कि ये जो भगवान राम है ये हर हमर छत्तीसगढ़िया मन के काए भांचा, काए भैया? तो मैं कहे छत्तीसगढ़िया मन के भांचा है, भांचा, है कि नहीं? कौन? हाँ भगवान राम।
तो भगवान राम छत्तीसगढ़िया मन के काहे भैया भांचे है कि नहीं। तेखर सेती आज भी हमर छत्तीसगढ़ में बिकट सुंदर परंपरा है कि आज भी हमन अपन भांचा ला पाँव परथन। काबर हमन अपन भांचा में भगवान राम के प्रतीक स्वरूप देखथन कि भैया भगवान राम जैसे हमर भांचा रहिसे वैसने हमर भांचा घलो काहे भगवान राम के और प्रतीक है। तेखर सेती आज भी देखे तुमन छत्तीसगढ़ में का है तो अपन भाषा पा पर ही है कि नहीं, ओखर जूठल खाते ओला मारे उरे नहीं। ऐसा परंपरा भारत के कोई भी राज्य में नहीं है, सिर्फ हमरे राज्य में है कि अपन भाषा का करथे पाँव पर थे और ओला मारे उरे नहीं। ओखर जूठल खाते काबर ओखर जूठल खाबो तो हमन भाव सागर लेता जाबो ऐसे कि काखर अपन भाषा के। लेकिन आजकल के भाषा में है जो छुट्टा पैसा जो छुट्टा में मोर मम्मा गाँव जाते, मम्मा गाँव जाओ मोर मम्मा पैसे दी, मोर मामी पैसा दी, मोर मम्मा दई पैसा दी, तो जो छुट्टा में जाते जाते कि नहीं तू मन जो छुट्टा में गया मैं सब जानत है कि नहीं। तू मन छुट्टी मिले तू मन जो छुट्टा ही कर गया ठीक है। तो भगवान का याद रखना है, तो भगवान राम छत्तीसगढ़ के का है भैया भांचा है कि नहीं। अब जब भांचा है और भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 10 वर्ष बिताए है, एक बहुत सारा साक्ष्य का है तो छत्तीसगढ़ में हमला मिलते। और जब बहुत सारा साक्ष्य मिलते तो ओखर कुछ जानकारी है जिला हमला पेपर में पूछते और जानना बहुत जरूरी है ठीक है। तो अब देखन का छत्तीसगढ़ में साक्ष्य ठीक है भाई आगू बढ़थन। तो अब जब छत्तीसगढ़ में साक्ष्य देखबो तो सबसे पहले देखथन का हमन कौशल्या माता के मंदिर का देखथन भैया कौशल्या माता के मंदिर है कि नहीं। तो कोनो बता सकत का कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है भैया, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है, तो कौशल्या माता का मंदिर है रायपुर में है कि नहीं। का देखबो भैया अब हमन तो मैं कहूँ कौशल्या माता के मंदिर है कि नहीं, ऐसे लिख लो कौशल्या माता के और मंदिर ठीक है भाई। कौशल्या माता मंदिर कोई देखे गया हो का कौशल्या माता मंदिर ला नहीं गया जाओ बहुत सुंदर मंदिर है कि नहीं। तो अब एकर बारे में थोड़ा हम का करथन जानकारी ले लेथन काकर बारे में कौशल्या माता मंदिर। अभी जो कौशल्या माता मंदिर है ये कहाँ है ऐसे अगर कहूँ पूछी तो हम बता सकथन का, तो बोले हाँ बिल्कुल बता सकथन सर। कहाँ है कौशल्या माता मंदिर, तो चंदखुरी रायपुर। कहाँ है भैया चंदखुरी रायपुर। तो रायपुर के और चंदखुरी में कहा है भैया, तो बोले कौशल्या माता मंदिर स्थित है कि नहीं। तो रायपुर के चंदखुरी में ये जो मंदिर है यह 8वीं 9वीं शताब्दी में कब, तो मैं कहूँ 8वीं और 9वीं शताब्दी मने सदी, तो 8वीं 9वीं सदी में और कौन बनवा रही से सोमवंशी शासक मन बनवा रही भैया। कौन बनवा रही सोमवंशी शासक। तो सोमवंशी शासक मन 8वीं 9वीं शताब्दी में कौशल्या माता मंदिर ला बनवा रही। लेकिन ये बहुत पुराना मंदिर है तो अपन वास्तविक स्वरूप में न रही के टूट फूट गई रही, मतलब भग्नावशेष स्थिति में रही से तब जाकर के और कब, तो मैं कहे 1973 कब 1973 में वहाँ के गांववासी मन कौन मन गांववासी मन का करीस तो चंदा इकट्ठा करके पैसा जोड़ के और का करीस तो कौशल्या माता मंदिर के और पुनर्निर्माण करवाइस भैया। का करवाइस तो पुनर्निर्माण करवाइस ठीक है। या कह सकथन कि जीर्णोद्धार करवाइस काखर कौशल्या माता मंदिर के, तो कौशल्या माता मंदिर के पुनर्निर्माण करवाइस जीर्णोद्धार करवाइस कब 1973 में। ये बात समझ आई कि नहीं बनी कि नहीं बनी। अब ओखर बाद ये जो कौशल्या माता मंदिर है ये कहाँ है, तो मैं ये तरैया में तरैया के बीच में है। ये देखो ये है क्या कौशल्या माता मंदिर, दिखत कि नहीं दिखत भैया कौशल्या माता मंदिर। ये जो कौशल्या माता मंदिर है ना ये देखो चारों मुड़ा तरैया है, तरैया के बीचों बीच में बने हैं। तो ये तरैया का नाम है इसे कभी पूछ सकते है। तो ये तरैया का नाम है, तो तरैया का नाम है का जलसेन सरोवर। का नाम है भैया जलसेन सरोवर। ठीक बात है भाई जलसेन और सरोवर। तो ये जो तरैया दिखत ना ये तरैया का नाम है जलसेन सरोवर और यही तरैया के बीचों बीच में है कहा कौशल्या माता मंदिर। अब जब तरैया के बीच में है तो कोई से रास्ता हुई पुल हुई जेकर माध्यम से हम मंदिर तक पहुंचत हो। तो ये देखो का ये पुल दिखत कि नहीं दिखत भैया, ये बीच में मंदिर है तरैया के। ये तरैया का नाम है, तो ये तरैया का नाम है जलसेन सरोवर। ये तरैया का नाम है का भैया, तो एक नाम है का बताया महर जलसेन सरोवर है कि नहीं। तो तरैया का नाम जलसेन। अब जो पुल दिखत ना पुल जिन पुल के माध्यम से ये मंदिर तक पहुंच सकत हन वो पुल के नाम है का सुषेण सेतु। का नाम है भैया, तो मैं कहूँ सुषेण सेतु। ठीक बात है सुषेण सेतु। तो ये मंदिर के जो तरैया है जिन तरैया में है तरैया का नाम है जलसेन सरोवर और पुल के नाम है का सुषेण सेतु जिन पुल के माध्यम से हम मंदिर तक पहुंच सकत हन। तो बात समझ आई इसकी नहीं है। तो क्या बताया मैं यहाँ, तो कौशल्या माता मंदिर कहाँ है चंदखुरी रायपुर में 8वीं 9वीं शताब्दी में सोमवंशी शासक मन बनवा रही। ये बात समझ आई इसकी नहीं। 1973 में गांववासी मन का करिए जीर्णोद्धार करवाइस पुनर्निर्माण करवाइस है कि नहीं।
ओकर बाद ये जो मंदिर है बीच में एक ठो तरैया के बीचों बीच में है और तरैया का नाम है का जल सेन सरोवर। ये तो दिखत है, ये तरैया के बीच में मंदिर है, ठीक है। और ये जो मंदिर है ना वही में अभी भूपेश का कहा का करे रही से तो 51 फीट ऊंचा भगवान राम के और प्रतिमा बनवा रही। ये दिखत का भगवान राम के प्रतिमा ये दे तो भगवान राम की प्रतिमा 51 फीट है। कत का है भैया? तो बोले 51 फीट है कि नहीं? तो 51 फीट है का भगवान राम के प्रतिमा। तो ये मंदिर परिसर में ही स्थापित करेंगे का भगवान राम के प्रतिमा। और ये जो कौशल्या माता मंदिर है ना, ये जो कौशल्या माता मंदिर दिखत ना, ये जो कौशल्या माता मंदिर है ये हर कौन सा योजना में शामिल है? राम वन गमन पथ परियोजना में शामिल है। काम शामिल है भैया? तुम मैं कहे हो राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ परियोजना काम शामिल है। राम वन गमन पथ परियोजना में शामिल है कि नहीं? सॉरी, अब कई जन का कही कि भैया ये तो राम वन गमन पथ परियोजना पुराना है, सरकार की योजना है, अभी थोड़े पूछी। नहीं भैया, अगर ये योजना नहीं पूछी कम से कम एक पूछ सकत ना कि भगवान राम के संबंधित कौन कौन से स्थान है। तो ये जो राम वन गमन पथ है हम वही पढ़ने वाला है का कि भगवान राम से संबंधित और छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा स्थान है कि नहीं। तो अब देखने वाला है का हमन कि भगवान राम से संबंधित छत्तीसगढ़ में और कौन कौन सा स्थान है जिला हमला पढ़ना है, जहां से प्रश्न पूछते है कि नहीं। तो खर बार एक बार देख लेते हैं थोड़ा कन का राम वन गमन पथ है कि नहीं। का चीज है भैया राम वन गमन पथ? राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ परियोजना है कि नहीं? परियोजना ऐसे। तो ये जो राम वन गमन पथ परियोजना है ना मोर भाई हो, एला भूपेश बघेल शुरू करवा रही बेचारा और निपट गए। तो भूपेश बघेल ने कब प्रारंभ करवा रही? तो बोले 2019 में का हो रही से यार प्रारंभ हो रही। ठीक बात, ये समझ आई कि नहीं आई? तो राम वन गमन पथ परियोजना जो है 2019 में प्रारंभ हो रही से कार्य से एक लक्ष्य कार्य से टारगेट कार्य से कि भगवान राम जो है ना छत्तीसगढ़ में जहां भी गुजरे है उस सब जगह का करना है, मतलब कनेक्ट करना है और पर्यटन के रूप में, कौन सा पर्यटन? धार्मिक पर्यटन के रूप में और विकसित करना है। ऐसे उद्देश्य रही इसका खैर राम वन गमन पथ परियोजना के है कि नहीं। अब एमा हमला 2260 किलोमीटर लंबा का करना रही से कॉरिडोर के निर्माण करना रही भैया, है कि नहीं। तो 2260 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर के और निर्माण करना रही है कि नहीं। ये जो राम वनगमन पथ परियोजना है एमा 75 स्थान के चयन हो रही, के स्थान के चयन हो रही। तो मैं कहूँ 75 स्थान, समझ आई कि नहीं आई। और पहले चरण में का तो प्रथम चरण में के स्थान के और जीर्णोद्धार करना रही, के स्थान के कायाकल्प करना रही। तो 10 स्थान के स्थान के भैया 10 और स्थान है कि नहीं। तो 10 स्थान के और मतलब का करना रही से तो जीर्णोद्धार करना रही से कायाकल्प करना रही। समझ आई से बात है। राम वनगमन पथ परियोजना 2019 में चालू हुई। 2260 किलोमीटर का करना रही से तो हमला कॉरिडोर बनाना रही से 75 स्थान के चयन हो रही से। प्रथम चरण में हमला 10 स्थान के का करना रही से तो कायाकल्प करना रही से, जीर्णोद्धार करना रही है कि नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब ये जो हम 75 स्थान चयन करे हैं कि भैया हाँ फलाना फलाना जगह ले और भगवान राम गुजरे रही से, तो एक आधार का है, कौन सा आधार में हमन ये तय करें कि हाँ फलाना फलाना जगह भगवान राम गुजरे रही। तो एक आधार का है, कौन सा साक्ष्य हमन कहें कि 75 स्थान से भगवान राम गुजरीस। तो 2 जन व्यक्ति है, उनकर किताब है, पुस्तक है, तेला याद रखना है। एक जन के नाम है का मन्नू लाल यदू, का याद रखना है मन्नू लाल यदू जी। और मन्नू लाल यदू जी के जो बुक है, पुस्तक है, ओकर नाम का है दंडकारण्य रामायण, का दंडकारण्य रामायण है कि नहीं। दंडकारण्य रामायण, तो मन्नू लाल यदू जी की पुस्तक के नाम दंडकारण्य रामायण। दूसरा व्यक्ति ही रही कौन? डॉक्टर हेमू यदू, है कि नहीं, डॉक्टर हेमू यदू। तो डॉक्टर हेमू यदू जी के और पुस्तक के नाम का रही से तो छत्तीसगढ़ पर्यटन, का नाम रही भैया छत्तीसगढ़ पर्यटन में, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन, राम वन गमन ये पुस्तक के नाम है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वन गमन ऐसे पुस्तक रही काखर डॉक्टर हेमू यदू जी के। और मन्नू लाल यदू जी की पुस्तक के नाम कार्य से दंडकारण्य रामायण, कार्य भैया दंडकारण्य रामायण। तो ये पुस्तक रही से एक आधार में हम तय कर रहे हैं, हमन मतलब सरकार ये तय कर रही से कि हाँ 75 स्थान है छत्तीसगढ़ में जिसे भगवान राम होके गुजरे रही से, ओला हमला का करना है, कायाकल्प करना है, विकसित करना है
उमा 10 स्थान के और पहली काहे कल्प होइस, है कि नहीं, समझ आइस कि नहीं आइस। अब एमा इंपॉर्टेंट का है कि ये 10 स्थान कौन कौन सा है जहां से भगवान राम गुजरे रही से। योजना नहीं पूछी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण है ना कि भाई हाँ ये जगह से भगवान राम गुजरे रही, मतलब रामायण कालीन स्थल है। और जब रामायण कालीन स्थल है तो इंपॉर्टेंट हो जाते, प्रश्न पूछ सकते है कि नहीं। तो अभी हम देखने वाला है का भैया, तो बोले रामायण कालीन स्थल कौन कौन सा है। अब वो का देखो तो सबसे पहले देखो 10 ठो जगह कौन कौन से है जहां से हम का हो सकते है तो प्रश्न पूछ सकते है कि नहीं, ठीक बात। अब सबसे पहले देखते हैं कौन सा, तो सबसे पहले है कौशल्या मातक मंदिर। तो कौशल्या मातक मंदिर तो बता दे भैया, है कि नहीं, कौशल्या मातक मंदिर तो बता दे मैं। अब ओखर बाद कौन सा जगह है, तो सबसे पहले देखते हैं कहा मन सीतामढ़ी हरचौका। कौन सा जगह, सीतामढ़ी हरचौका। तो पहला जगह कौन सा है, तो पहला जगह है सीतामढ़ी हरचौका। कौन सा जगह भैया, सीतामढ़ी हरचौका। ये जो सीतामढ़ी हरचौका है घाघरा घालो की थे भैया, है कि नहीं, ध्यान में रखना कहा के थे घाघरा। अब जो सीतामढ़ी हरचौका है ये कौन सा जगह में, कहाँ है, कौन सा जिला में, तो सीतामढ़ी हरचौका कौन सा जिला में भैया, एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। कौन सा जिला में, एमसीबी जिला में, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में का सीतामढ़ी हरचौका। और वाल्मीकि रामायण से जानकारी मिलते कि भगवान राम जो है अही सीतामढ़ी हरचौका में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिस। भगवान राम के चरण स्पर्श पहली बार कहाँ हुई, छत्तीसगढ़ में, सीतामढ़ी हरचौका में। ये अभी लेटेस्ट कुछ पेपर हुई पूछे रही से कि भगवान राम जो है छत्तीसगढ़ में कौन से नदी पार करके और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिस, तो कौन से नदी, तो बोले बनास नदी। कौन सा नदी, बनास नदी। तो बनास नदी ला पार करके भगवान राम जो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिस और भगवान राम के पहली चरण स्पर्श का के भगवान राम के पहली और चरण स्पर्श कहाँ हुईस, चरण स्पर्श। तो भगवान राम के पहली चरण स्पर्श हुईस सीतामढ़ी हरचौका। कहाँ है, तो एमसीबी जिला में। तो ये समझ आई इसके नहीं भाई, सीतामढ़ी हरचौका। ओखर बात करथन का हमन दूसरा जगह कौन सा है, सीतामढ़ी हरचौका के बाद दूसरा जगह जो बहुत महत्वपूर्ण है कौन सा, तो बोले रामगढ़ की पहाड़ी। कौन सा बोले, रामगढ़ की पहाड़ी, है कि नहीं, रामगढ़ की और पहाड़ी। कौन बता सकथन का रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, तो रामगढ़ की पहाड़ी है सरगुजा जिला में, है कि नहीं, सरगुजा जिला में। पहले ला रामगिरी के पहाड़ी का है काला, रामगढ़ की पहाड़ी ला। तो रामगढ़ की पहाड़ी में का है, तो याद रखना का सीता बेंगरा गुफा का याद रखना भैया, सीता बेंगरा गुफा है। कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी में। दूसरा लक्ष्मण बेंगरा गुफा है, कहाँ है भैया, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, ठीक है। ये बेंगरा का है, बेंगरा का मतलब होते गुफा, गुफा का थे बेंगरा। तो सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा कहाँ है, रामगढ़ की पहाड़ी में। कहाँ है भैया, तो बोले रामगढ़ की पहाड़ी में। और रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है, सरगुजा में, मतलब रामायण कालीन स्थल है। विकट इंपॉर्टेंट है, सुरता रखना है। कैसे सुरता रखना है, सोच बाय सुरता रखना है, ठीक बात है। ओखर बाद दूसरा जगह होगी, तीसरा जगह कौन सा है भैया, तो तीसरा जगह कौन सा है, एक बाद जो तीसरा जगह है वो भारी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है, शिवरी नारायण। कौन सा जगह, तो मैं कहूँ शिवरी नारायण, ठीक बात है भाई, शिवरी नारायण। कौन सा जिला में शिवरी नारायण, कौन बता सकते है का, शिवरी नारायण। और एक अलावा कौन सा है, तो शिवरी नारायण और खरौद। खरौद भी कहा है, तो रामायण कालीन स्थल है, ध्यान में रखना है। तो शिवरी नारायण खरौद कहाँ है, कौन सा जिला में, जांजगीर चांपा। कौन सा जिला में भैया, तो बोले जांजगीर चांपा, है कि नहीं, जांजगीर चांपा जिला में। तो जांजगीर चांपा जिला में का शिवरी नारायण और खरौद। शिवरी नारायण, तो शिवरी नारायण तो सब जाना था भैया, विकट फेमस है। कौन, तो माता सबरी जो है ना जूठा बोईर खवाए रही कौन ला, भगवान राम ला। का करे वो सबरी माता वो बोल नहीं थे इसे चाप चाप के देखा इन किरवा छोड़े कढ़ा छोड़े, हाँ नहीं है ना, हाँ ये ले। अब भगवान लगा करे अर्पित करे। लक्ष्मण नहीं खाइस, ए जूठा उठा बोले खवात में नहीं खाई से, भगवान राम खाइस, है कि नहीं। तेकर से लक्ष्मण लगा गई, शक्तिवान लग गई, ऐसे देखे तो नहीं सीरियल में, ठीक है। तो शिवरी नारायण कहाँ भैया, जांजगीर चांपा में, खरौद जांजगीर चांपा में। तो शिवरी नारायण में कहा है, तो विकट फेमस सबरी माता का कर रही से, तो जूठा बेर खवा रही भगवान राम ला, जूठा बेर, ठीक है। तो ध्यान में रखने। और शिवरी नारायण में का है, तो सबरी माता के आश्रम है, का है भैया, तो सबरी माता का है भैया आश्रम है कि नहीं। तो सबरी माता के आश्रम है। अब एक अलावा आउ का इंपॉर्टेंट है यहाँ, तो बोले खरौद। खरौद में खर और दूषण नाम के दूसर राक्षस जो है, राजनी राक्षस। खरौद में खर और दूषण नाम के दूसर राक्षस ला भगवान राम का कर रही से, वध करे रही से, मारे रही, मतलब खर और दूषण के वध कर रही कहाँ, खरौद में।
एक साथ साथ खरौद में एक मंदिर है बिकट फेमस, सुने हो का लक्ष्मणेश्वर मंदिर या लखनेश्वर मंदिर के थे, लखा चाउर मंदिर के थे। तो वहां जो शिवलिंग है उस शिवलिंग की स्थापना कौन कर रही से? भगवान लक्ष्मण कर रही से। इसे मान्यता है, जन समुदाय मान्यता है कि वो जो मंदिर है लक्ष्मणेश्वर मंदिर, और शिवलिंग की स्थापना कौन कर रही? भगवान लक्ष्मण कर रही। और मंदिर के निर्माण कौन कर रही है? तो मंदिर के निर्माण पांडुवंशी शासक ईशान देव कर रही है कि नहीं? तो इतिहास में देखो कोई टेंशन नहीं है। अभी क्या याद रखना है? अभी याद रखना है कि सूर्य नारायण खरौद जांजगीर चांपा में माता सबरी जूठे पर खवारी से और भगवान राम खर और दूषण के वध करे रहे। कहाँ? खरौद में। एक हर बात कौन सा जगह है? एक हर बात कौन सा जगह है? बात समझ है इसका। अब एक हर बताओ कौन सा जगह है भैया खरौद के बाद? तो खरौद के बाद इंपॉर्टेंट जगह कौन सा है? तो खरौद के बाद और इंपॉर्टेंट जगह है का ओकरे जस्ट बगल में है तुरतुरिया। का है भैया? तुरतुरिया। ओकरे जस्ट बगल में एक तो बिकट फेमस जगह है कौन सा? तो मैं कह तुरतुरिया, है कि नहीं? तो याद रखने तुरतुरिया, ठीक बात है। बता सकत हन का तुरतुरिया जो है तुर और तुरिया, ये जो तुरतुरिया है एक कौन सा जिला माथे? कोनो बता सकत का? बिल्कुल बता सकत हन। ये जो तुरतुरिया धाम है ना मोर भाई, ये तुरतुरिया धाम आथे बलौदा बाजार। अब बलौदा बाजार के नाम बदल गए, कोई बात नहीं, हम तो बलौदा बाजार की वो काबर हमर दिमाग में जहन में घुस रहे हैं बलौदा बाजार, ठीक है। तो तुरतुरिया धाम कहाँ है? तो बोले बलौदा बाजार में है। कौन से जिला में है? बलौदा बाजार। एक तो अभ्यारण है कौन सा? बारनवापारा अभ्यारण। बारनवापारा अभ्यारण के ज्यादातर हिस्सा कहाँ थे? महासमुंद में, लेकिन थोकन हिस्सा कहाँ थे? बलौदा बाजार में। और बारनवापारा अभ्यारण के जितना हिस्सा बलौदा बाजार में थे उन्हें स्थित है का तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया का आखिर आश्रम है? तो तुरतुरिया वाल्मीकि जी के आश्रम है। वही वाल्मीकि जैन रामायण की रचना करे वो वाल्मीकि जी के आश्रम कहाँ रही? हमारे छत्तीसगढ़ में रही। छत्तीसगढ़ में कहाँ रही? तुरतुरिया में। तो तुरतुरिया में का है भैया? वाल्मीकि जी के आश्रम है। का याद रखना है? वाल्मीकि और आश्रम, ठीक बात है। तो वाल्मीकि और आश्रम ध्यान में रखना है। वाल्मीकि जी के आश्रम कहाँ है? तो तुरतुरिया बलौदा बाजार में। बनी नहीं बनी? यह ना का एक ठो जल वो है का है तुरुर तुरुर पानी गिरे, नाम होगा इसका तुरतुरिया। मतलब एक ठो जलप्रपात तुरुर तुरुर पानी गिरते आवाज आती तुरुर तुरुर, तो नाम होगा इसका तुरतुरिया। ध्यान में रखना है। तुरतुरिया कहाँ है? बलौदा बाजार में है। बारनवापारा अभ्यारण में थे। वैसे छत्तीसगढ़ में 11 ठन अभ्यारण, 3 ठन राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन वो सब लोग पढ़ो भूगोल के टॉपिक है। अभी ध्यान में रखना है ये जो तुरतुरिया है कहाँ भैया? बलौदा बाजार में है कि नहीं? बनी नहीं बनी? सोच भाई याद रखना है, ठीक है। तो तुरतुरिया कहाँ? बलौदा बाजार में। वाल्मीकि जी के आश्रम है। अब वाल्मीकि जी के आश्रम है तो क्या याद रखना है? लव कुश के जन्म हो रही है। का हो रही भैया? बिकट इंपॉर्टेंट का। तो मैं कहूँ लव और कुश के जन्म स्थली का जन्म स्थली। तो लव कुश के जन्म स्थली का है? इसे कहूँ पूछी तो का बताना है? लव कुश के जन्म स्थली तुरतुरिया। तो तुरतुरिया का है भैया? लव कुश की जन्म स्थली काबर? वाल्मीकि जी के और आश्रम रही सी हैं। बनी नहीं बनी? तो ये होगा इसका तुरतुरिया। अब तुरतुरिया के बाद अब का याद रखना है? का चीज सुरता रखना है, ध्यान में रखना है। तो तुरतुरिया के बाद याद रखना का चीज? तुरतुरिया जस्ट बगल में थे का राजिम। का याद रखना है तुरतुरिया के बाद? तो मैं कहूँ राजिम, है कि नहीं? ऐसे राजिम जी, राजिम। अब ये राजिम कहाँ है? कौन सा जिला में? ऐसे कहूँ बता दूँ का? तो राजिम है भैया गरियाबंद में। कहाँ है? गरियाबंद, है कि नहीं? तो गरियाबंद में कहा है? राजिम। अब राजिम में का है? तो राजिम में ना एक जन रामायण कालीन जो महर्षि है ओखर आश्रम है। रामायण कालीन ऋषि के आश्रम है। कौन? लोमेश ऋषि, है कि नहीं? लोमेश और ऋषि, ठीक बात है। तो लोमेश ऋषि रामायण कालीन ऋषि रही से ओखर आश्रम कहाँ है? राजिम में है, गरियाबंद में है। छत्तीसगढ़ के और प्रयाग कहे जाते काला राजिम ला, है कि नहीं? महानदी सोंढूर पैरी के संगम स्थल में का थे? संगम स्थल है वहाँ का थे? छत्तीसगढ़ के कुंभ लग थे, है कि नहीं? तो ये बात समझ में इसकी नहीं आई। तो राजिम का है? गरियाबंद में है। यहाँ का है भैया? तो लोमेश ऋषि के आश्रम है। बनी नहीं बनी? ओखर बदाथन कहा? तो ओखर बदाथन कहाँ? तो बोले रायपुर। तो रायपुर तो बता ही दे हमें का बताए रायपुर में? रायपुर में का है भैया? का बताए हमें रायपुर में? तो रायपुर में बता रहे हो का चीज? तो रायपुर में एक तो चंपारण है। का है? का याद रखना? चंपारण। का याद रखना भैया? एक तो याद रखना चंपारण, चंपा और रण। और दूसरा का याद रखना? चंदखुरी, चंदखुरी। तो यहाँ का है? तो तुम फट्टे बता दो चंदखुरी में। और कौशल्या माता का मंदिर है भैया, कौशल्या माता के और मंदिर है कि नहीं? तो कौशल्या माता के और मंदिर है, ठीक बात है भैया। पूरा भारत में कैले, पूरा दुनिया में कैले एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर कहाँ है? तो बोले चंदखुरी में। वो मंदिर के जो गर्भगृह है ना वो कौशल्या माता के और गोद में भगवान राम के बाल स्वरूप और भगवान राम का है विद्यमान है।
समझ आई इसकी नहीं, अगर गे हो देखे हो, ठीक बात है। तो ये होगा इसका चंपारण। चंपारण के बाद अब का इंपॉर्टेंट है भैया, का चीज ला ध्यान में रखना है, तो मैं कहूँ चंपारण के बाद और ध्यान में रखना है का, तो चंपारण के बाद ध्यान में रखना है का, ध्यान में रखना है, तो मैं कहूँ धमतरी। तो धमतरी में का रामायण कालीन स्थल है जिला जानना है, तो धमतरी में सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम का याद रखना, तो मैं कहूँ सप्त और ऋषि, सप्त ऋषि आश्रम, ठीक बात है। तो ये ऋषिमन से, रामायण कालीन ऋषिमन से प्रश्न पूछे है, मैं ऐसे हवा हवा में कुछ नहीं बताता हूँ, सब जो भी बताता हूँ सब पूछे हुए प्रश्न है भैया, ठीक है। तो धमतरी का है तो सप्त ऋषि आश्रम है, और सप्त ऋषि 7 ऋषि रही है कि नहीं, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, अंगिरा ऋषि, तो 7 ऋषि रही से ओकर आश्रम कहाँ है भैया, धमतरी में। एक अलावा धमतरी माऊ का है तो मधुबनी धाम है, धमतरी माऊ का है तो मधुबनी धाम, ठीक बात है, तो मधुबनी धाम है, ठीक है। एक अलावा आउ का है धमतरी में, तो ये दो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सप्त ऋषि आश्रम, ओह में सबसे इंपॉर्टेंट श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है भैया, धमतरी में। ये बात ला सुरता रखना है, ये बात ला ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक अलावा आउ का चीज है जो हम पूछते तो कौन कौन सा जगह है भैया, आउ एक अलावा कोनो जाना थन का, बता सकत हन का, बोले हाँ बिल्कुल बता सकत हन, ठीक बात है। ये तो धमतरी, अब धमतरी के बाद जाथन सीधा कहाँ, बस्तर ढक, वो डर तो मिली ना भाई बस्तर उस्तर में, ठीक है। तो बस्तर में का है, तो मैं का के हूँ धमतरी बस सीधा जाथन कहाँ अपन, जगदलपुर का, जगदलपुर। तो जगदलपुर मतलब बस्तर। यहाँ रामायण कालीन कहाँ का प्रसिद्ध जगह है, तो रामायण कालीन कहाँ का प्रसिद्ध, ध्यान में रखना, एक तो रखना चित्रकूट जलप्रपात है कि नहीं, चित्रकूट और जलप्रपात भारत के न्यागरा के थे का भैया, ही ला चित्रकूट जलप्रपात ला भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो एक बारे में तो बहुत डिटेल में पढ़ो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन अभी याद रखना है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है, बस्तर में है, रामायण कालीन स्थल है, कौन है, चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात के या चित्रकूट नाम से कई उल्लेख मिलते रामायण काल में, है कि नहीं। और बाद याद रख लेना का तीरथगढ़ जलप्रपात घला है का, यहाँ तीरथगढ़ का है, तो बोले जलप्रपात है, वाटरफॉल है। तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, बस्तर रामायण कालीन स्थल है। एक अलावा का चीज याद रखना है, तो एक अलावा याद रखने का रामाराम सुकमा का याद रखना है भैया, तो मैं कहूँ रामाराम, अरे रामाराम नाम की जो जगह है वो कहाँ है भैया, सुकमा जिला, कहाँ है, तो बोले सुकमा जिला। तो सुकमा में है रामाराम। अब ये रामाराम जो है भगवान राम के वजह से ही प्रसिद्ध है, काबर के भगवान राम है रामाराम सुकमा में, अब का कर रही से, तो भगवान राम जो है ना रामाराम सुकमा में वन देवी के का कर रही से, पूजा कर रही से, आराधना करे रही, ठीक आखर, तो वन देवी की का करिस भैया, तो आराधना करिस, कौन, भगवान राम। तो भगवान राम जो है रामाराम सुकमा में, मतलब दंडकारण्य के क्षेत्र ला छोड़े से पहली का करिस, तो रामाराम सुकमा में भगवान राम जो है वन देवी के आराधना करिस। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ में जो एकदम विकट प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, ओला मैं बता दूं कौन कौन से बताया हूँ। तो सीतामढ़ी हरचौका वहाँ का हुई, तो भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करिस बनास नदी के माध्यम से, वाल्मीकि रामायण में घर उल्लेख मिलते, मैं अपन से नहीं बताता हूँ, ठीक बात है, सोचवा याद रखना है। ओखर बाद याद रखने का, तो रामगढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, शिवरी नारायण माता सबरी जूठा बेर खबारी से खर दूषण के वध कर रही, खरदूषण में, सॉरी खरौद में। ओखर बाद का याद रखना है, तुरतुरिया आश्रम, मतलब वाल्मीकि के आश्रम, लव उसके जन्म हो रही से। ओखर बाद का याद रखना है, तो चंपारण, और ओखर सांसद का याद रखना है चंदखुरी, तो यहाँ माता कौशल्या के मंदिर है, इला याद रखना है, सुरता रखना है, सुरता रही नहीं रही भैया। ओखर बाद का याद रखना है, तो राजीव मल्लोमेश ऋषि के आश्रम, धमतरी में सप्त श्रृंगी ऋषि के आश्रम। ओखर बाद का याद रखना है, तो बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। ओखर बाद फिर रामाराम सुकमा में भगवान राम छत्तीसगढ़ के भूंयल छोड़े से पहली वन देवी के पूजा करिस, आराधना करिस। तो ये छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है, जहां से प्रश्न पूछते, ओला मैं बहुत अच्छा से बता दे, समझा दे, समझ आई इसकी नहीं है भैया। अब समझे वाले का बात है भैया, एला एक दो बार देखना है, पढ़ना है, और सोच भाई क्या करना है, तो अपन बुद्धि में रखना है। अब याद रही तो पेपर में बनी, अब याद नहीं रही का है तो दांत नहीं पड़ दू पेपर में। तो इस में क्या करना है, कुछ नहीं, आधा पादा किसने पादा इसे लगा देना है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया का छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल, ठीक। एक हर बात का देखना है भैया, रामायण कालीन स्थल के बाद एक हर बात देखना है का, तो बोले ए रे, है कि नहीं। तो अभी मैं क्या बताया, छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध रामायण कालीन स्थल है ओखर बारे में बताया, समझ आई इसके नहीं है भैया, बताओ। जो मैं बताया हूँ वो जगह ये देखो, एक आए भैया, तो भगवान राम जो है ना, भगवान राम छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ से गुजरिस,
ओखर साक्ष है और वो जगह मन के नाम है। ठीक है, तो क्या बताया मैं हर रामायण कालीन स्थल है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल मैं बताया नहीं बताया, देखो सीतामढ़ी हरचौका दिखत है नहीं दिखत है भैया, सीतामढ़ी हरचौका है कि नहीं। तो जो सीतामढ़ी हरचौका है ये कहाँ है, एमसीबी जिला में दिखत नहीं, एमसीबी कोरिया जिला में। तो सीतामढ़ी हरचौका से देखो भगवान रामन प्रवेश करिस कौन सा नदी पार करके, बनास नदी पार करके छत्तीसगढ़ के भुइया में है कि नहीं। ओखर बाद छतौड़ा है, सीतामढ़ी छतौड़ा के थे, सारासोर, महरमंडा है ना, बिलद्वार, मैनपाट, विश्रामपुर। तो ये तमाम जो जगह दिखत ना वो सबके सब का है तो छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थल। इमा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न पूछ सकते है पेपर में, वो कौन कौन सा है। तो सीतामढ़ी बताई दे हम यहाँ। ओखर बात क्या बता रहे हैं भैया, तो ये देख मैनपाट है, किलकिला है, राम झरना विकट इंपॉर्टेंट है। राम झरना कहाँ है, तो राम झरना रायगढ़ में कहाँ है भैया, रायगढ़ में है राम झरना। माता सीता राम लक्ष्मण याद रही से माता सीता कही मोल प्यास लगत है जी, तो भगवान राम धनुष बाण निकालिस और भुइयां मारिस मोहल का हो गई तो पानी उद्गम हो गए और खर नाम हो गया इसका राम झरना है कि नहीं। तो याद रखना कहा राम झरना कहाँ है, रायगढ़ जिला में, विकट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओखर अलावा का बताया शिवरी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ओखर अलावा चंदखुरी बताइस दे हम, तुरतुरिया बता दे हम, राजिम बता दे हम, लोमेश ऋषि आश्रम बताए हम है कि नहीं। मधुबनी धाम कहाँ है, तो बोले धमतरी बताए नहीं, मधुबनी धाम इंपॉर्टेंट है। एक अलावा कहाँ से, तो सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम सिहावा पर्वत पूछ सकते हैं बिल्कुल। ओखर बाद क्या बताए तो चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर बताए हम, इंपॉर्टेंट है। ओखर बाद याद रखना है क्या, रामाराम सुकमा, तो सुकमा में रामाराम। तो ये छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ प्रमुख जगह है जेकर से प्रश्न पूछ सकते है रामायणकालीन स्थल। बनी नहीं बनी, अब आगे बढ़थन। अब कभू कभू प्रश्न पूछते का कि छत्तीसगढ़ में और रामायणकालीन जो ऋषि मुनि रहीस उखर कहाँ कहाँ आश्रम रहीस। जैसे एक विकट जो रामायणकालीन ऋषि ओखर बताया का वाल्मीकि आश्रम कहाँ है, तुरतुरिया में। उसने आओ कई झन ऋषि रहीस रामायणकालीन जिकर बारे में का करते तो पूछते अपूछते तो भैया बनायल पढ़ी बतायल पढ़ी है कि नहीं। तो का देखते ना भगवान रामायणकालीन ऋषि मुनि, का देख लेते भैया रामायणकालीन ऋषि मुनि। ठीक है, तो रामायणकालीन अगर हमन का करबो ऋषि या मुनि के बारे में अगर हमन बात करबो तो कहाँ कहाँ से इखर जानकारी मिले है, ऋषि और मुनि है कि नहीं। तो पहली जो ऋषि मुनि रहीस ना इमन साइंटिस्ट रहीस भाई, साइंटिस्ट है कि नहीं। तो ऋषि मुनि मन पहली मन का रही से साइंटिस्ट रहीस। ठीक है, ध्यान में रखना है ऋषि और मुनि इखर बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वैसे तो पेपर में पूछे की संभावना बहुत कम है लेकिन फिर भी देख ले रहे थे। अरे भैया पूछ दिसता दांत निमोरे वाले काम मत रहे, तो खर से पहली बढ़िया का पढ़ ले रहे थे है कि नहीं। तो का देखो हमन ऋषि मुनि मन के आश्रम की छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है कि नहीं भाई। तो देखथन सबसे पहली देखो, सबसे पहले एमसीबी में कौन कौन से ऋषि के आश्रम है। तो एमसीबी में 2-3 ऋषि के नाम याद रखना भैया, कौन कौन सा, अत्रि मुनि। तो ये पूछे हुए प्रश्न है, ये यार आ चुके, कौन है अत्रि, कौन आ चुके भैया, अत्रि मुनि है कि नहीं। तो अत्रि मुनि, ऐसे अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है, बताओ 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 बताओ, अत्रि मुनि का आश्रम कहाँ है। तो अत्रि मुनि का आश्रम हुए हैं, सबसे पहले कौन सा स्थान बता रहे हो, सीतामढ़ी हरचौका। तो कहाँ है भैया, सीतामढ़ी हरचौका, सीतामढ़ी और हरचौका है कि नहीं। तो सीतामढ़ी हरचौका में का अत्रि मुनि के आश्रम कौन सा जिला में है, तो मैं कहे एमसीबी जिला, बनी नहीं बनी एमसीबी जिला। ओखर बाद एक जन और ऋषि है, कौन, तो सिद्ध बाबा, कौन सा याद रखना, कौन सा भैया, सिद्ध बाबा है कि नहीं। एहू कौन सा जिला में है, तो सिद्ध बाबा भी कहाँ है, तो सीतामढ़ी हरचौका। एक तो सीतामढ़ी हरचौका घाघरा है, एक है सीतामढ़ी हरचौका छतौड़ा, क्या याद रखना, छतौड़ा। तो ये सिद्ध बाबा आश्रम कहाँ है भैया, सीतामढ़ी छतौड़ा में, ये ध्यान में रखना है कि नहीं, छतौड़ा में, सीतामढ़ी छतौड़ा। ओखर बाद एक जन और ऋषि नाम याद रखना है, कौन सा, वामदेव, कौन सा याद रखना, तो बोले वामदेव। ये वामदेव के जो आश्रम है वो कहाँ रही से, अमृत धारा जलप्रपात के पास, का अमृत धारा और जलप्रपात। तो अमृत धारा जलप्रपात, तो देखो कई ठो जानकारी, बहुत सारा जानकारी मिले थे। अमृत धारा जलप्रपात कहाँ है, तो बोले एमसीबी, कौन सा जिला में भैया यार, तो मैं कहूँ एमसीबी जिला में। तो ये जो मैं अभी स्थान बताने वाला हूँ ना ऋषि मुनि मन के, एक हर नाम तो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। से ज्यादा इंपॉर्टेंट का है ये जगह मन कौन सा जिला में, ऐसे 1, 2, 10, 20 बार पूछे, अब पूछे तो विकट इंपॉर्टेंट है भैया है कि नहीं।
तो मैं बताता हूँ, ऐसे खरीदते नहीं बताता हूँ। ये जगह मतलब याद रखना है। सीतामढ़ी हरचौका कौन सा जिला में? एमसीबी। छतौड़ा कहाँ है? एमसीबी। अमृतधारा जलप्रपात कहाँ है? एमसीबी। और साथ साथ अगर ये बाबा जो ऋषि मुनि है वो मतलब ध्यान रख सकें तो वो अच्छा बात है, सोनम सुहागा वाले बात हो जाए, है कि नहीं। तो अपन का याद रखना है, ये जगह में ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा जिला में है, एला याद रखना है, ठीक है। बनी नहीं बनी। ओखर बाद एक जनावर ऋषि के नाम याद रखने का, मुनि निदाद का याद रखना है भैया। मैं का कहो मुनि का याद रखना है, निदाद, ठीक है। तो मुनि निदाद एखर आश्रम कहाँ है? मुनि निदाद के ऐसे कहूँ पूछी का बताबो, जटाशंकरी गुफा कहाँ है भैया? मुनि निदाद के आश्रम कहाँ है? तो मैं कहूँ जटाशंकरी गुफा, ठीक बात है। कहाँ है? जटाशंकरी गुफा। अरे जो जटाशंकरी गुफा है ये कहाँ है? एमसीबी में, है कि नहीं। तो एम सबसे इंपॉर्टेंट का चीज है, एवं भारी 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 विकट मनमाने इंपॉर्टेंट है कि ये जो जटाशंकरी गुफा है ये कौन सा जिला में है? एमसीबी जिला में। अभी पूछे नहीं है लेकिन भारी इंपॉर्टेंट है। कहा कि भैया जटाशंकरी गुफा कौन सा जिला में? एमसीबी जिला में। का है? वहाँ मुनि ऋषि या मुनि निदाद के आश्रम है। याद है तो अच्छा बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आप ना याद रखने जटाशंकरी गुफा कहाँ है? एमसीबी में। अमृतधारा जलप्रपात एमसीबी। सीतामढ़ी छतौड़ा एमसीबी। सीतामढ़ी हरचौका एमसीबी। ये सब के सब का है रामायणकालीन स्थल है। और ये मुनि मन के ऋषि मन के नाम ला याद रखना है। बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं। अब ओखर बाद आ जाथन सूरजपुर। तो सूरजपुर में घला एक दूजन ऋषि मन के नाम लगा करना है भैया, याद रखना है। तो सूरजपुर में एक जगह है विश्रामपुर, वहां कौन सा ऋषि का आश्रम है? विश्रवा ऋषि। कौन सा ऋषि? विश्रवा और ऋषि। ये जो विश्रवा ऋषि है एकरे से ती, और जगह का नाम होगा इसका विश्रामपुर। जगह का नाम होगा इसका विश्रामपुर। तो विश्रामपुर कहाँ है भैया? सूरजपुर जिला में। कहाँ है? सूरजपुर जिला में। तो सूरजपुर जिला में विश्रामपुर, वहाँ है विश्रवा ऋषि। बनी नहीं बनी, है कि नहीं। ओखर बाद एक जन और ऋषि नाम याद रखना है। तो बोले कौन सा ऋषि? सुतीक्ष्ण ऋषि। का? तो विकट तीक्ष्ण। सु मने अच्छा, सु मने अच्छा, ओखर बाद फिर तीक्ष्ण। तो इन अलग अलग नहीं करना है, ठीक है। मैं अलग अलग कर दूँ, नहीं करना है भैया, एक के नाम है, ठीक है। सुतीक्ष्ण। तो ऋषि का नाम का है? सुतीक्ष्ण ऋषि, है कि नहीं। तो ये जो सुतीक्ष्ण ऋषि है एखर आश्रम कहाँ है? ये हर अति अब मैं कहा कहूँ विकट इंपॉर्टेंट काबर। ये जो सुतीक्ष्ण ऋषि का आश्रम है ये कहाँ है भैया? ये हर है सीता लेखनी की पहाड़ी। कहाँ है भैया? तो मैं कहूँ सीता लेखनी। कहाँ है? सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक है। सीता लेखनी की पहाड़ी। बनी नहीं बनी? सीता लेखनी की पहाड़ी, ठीक है। ये लाइन मिटा दो, सीता लेखनी की और पहाड़ी, ठीक बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो का है भैया? सीता लेखनी की पहाड़ी। अब ये जो सीता लेखनी की पहाड़ी है ये कौन सा जिला में है? ऐसे प्रश्न पूछ चुके हैं, अब कई बार पूछे कई ठो एग्जाम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बार ऋषि तो है ही है, ये अगर याद है तो अच्छा बात है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट का है हमारे बार कि सीता लेखनी की पहाड़ी कौन सा जिला में है? तो मैं कहा हूँ भैया सूरजपुर जिला। सूरजपुर जिला। कौन सा जिला? सूरजपुर। तो सूरजपुर जिला में कहा सीता लेखनी पहाड़ी, मतलब माता सीता ला लिखेल सिखोरी से ऐसे काहे क्यों बनती है। तो वो आपको ध्यान में रखना है। कहा सीता लेखनी की पहाड़ी कौन सा जिला में है? तो सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिला में। कौन सा ऋषि का आश्रम है? सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम। एक अलावा एक ठाव है, ये तो दो हो गए, एक ठाव है जिला पूछते विकट इंपॉर्टेंट है भैया। कौन सा? तो तीसरा है आपका, ये तो दो हो गए। तीसरा है कौन सा? तो तीसरा है एक ठोकन बील द्वार गुफा। कौन सा भैया? बील द्वार गुफा। बील द्वार गुफा में कौन सा है? तो महरमंडा ऋषि का, याद रखना महरमंडा। तो ऋषि का नाम का है महरमंडा। कौन सा जगह में है? बील द्वार गुफा। कौन सा जगह? बील द्वार और गुफा। अब यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट का चीज है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बील द्वार गुफा। ये जो बील द्वार गुफा दिखत ना, ये कौन सा जिला में है? ऐसे प्रश्न पूछ सकते है। तो पूछे कि बील द्वार गुफा कौन सा जिला में? का बताना है? सूरजपुर जिला। का बताना है भैया? तो मैं कहूँ सूरजपुर जिला, ठीक बात है। तो सूरजपुर जिला में का बील द्वार गुफा। बनी नहीं बनी भैया? बील द्वार गुफा, है कि नहीं? बील द्वार गुफा। तो ये होगी इसका बील द्वार गुफा, है कि नहीं। अब ओखर बाद बात करथन काखर हमन, तो ये तो हो गए सूरजपुर। एखर अलावा सरगुजा में भी का है? तो कोई ऋषि का आश्रम है, जैसे रामगढ़ की पहाड़ी। सरगुजा में का है भैया? रामगढ़ की पहाड़ी। तो लिख देता हम, चल ठीक है। कहाँ? रामगढ़ की पहाड़ी। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है कि बे? तो का बताना है? सरगुजा।
सरगुजम है रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ एक दूसर ऋषि मन के आश्रम है। कौन कौन से ऋषि का आश्रम है रामगढ़ की पहाड़ी में, है कि नहीं? तो रामगढ़ की पहाड़ी में एक ऋषि का नाम याद रखना, कौन सा? ऋषि वशिष्ठ का याद रखना भैया। तो ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जो है कहाँ है? ऋषि वशिष्ठ एखर आश्रम कहाँ है भैया? रामगढ़ के पहाड़ी में। एखर अलावा और कौन सा ऋषि है? तो ऋषि वशिष्ठ के अलावा जमदग्नि ऋषि, कौन सा? जम और दग्नि। तो जमदग्नि ऋषि के आश्रम। एक घनाव ऋषि से दंतोली महर्षि, कौन सा? तो दंतोली। तो महर्षि और दंतोली के आश्रम कहाँ है? सबके सब कहाँ है? तो सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में ये तीनों ऋषि का आश्रम है। बनी नहीं बनी भैया, ये बात समझ आई कि नहीं? इसमें कहते ना ओखर अलावा और कौन सा ऋषि है जिले पूछते? तो ओखर अलावा एक जन और ऋषि में बता रहे हूँ। का बता रहे हैं भैया? तो शिवरी नारायण। का बता रहे हो? शिवरी नारायण। ये शिवरी नारायण में ना एक जन ऋषि का आश्रम है, ये पूछते, ठीक है भाई। तो शिवरी नारायण में कौन सा ऋषि का आश्रम है? शिवरी नारायण कौन सा जिला में है? मैं कहूँ जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण, यहाँ एक जन ऋषि का आश्रम है याद रखने का। तो बोले पतंग से याद रखना, मतंग ऋषि। कौन सा ऋषि? मतंग ऋषि, ठीक है। तो ये पूछ चुके हैं, ये प्रश्न ला पूछ चुके हैं, मैं ऐसे खैता नहीं बताता हूँ भैया। मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है ऐसे पूछे रही से, तो क्या बताना है मतंग ऋषि का आश्रम कहाँ है कि तो मतंग ऋषि का आश्रम शिवरी नारायण में। एक अलावा शिवरी नारायण में आओ का बताए हो? तो सबरी माता के आश्रम है। काखर है? सबरी और माता के आश्रम, है कि नहीं? तो सबरी माता का आश्रम कहाँ है? शिवरी नारायण में। बनी नहीं बनी? तो शिवरी नारायण में मतंग ऋषि का आश्रम और का याद रखना? सबरी माता के आश्रम। बनी नहीं बनी? एक अलावा और का याद रखना है भैया? एक अलावा और याद रखने का तो बोले राजिम, है कि नहीं? का याद रखने एक अलावा? राजिम। तो राजिम में कौन सा ऋषि का आश्रम बताया? मैं बता चुके हूँ। राजिम में कौन सा ऋषि का आश्रम बता रहे हो? लोमेश ऋषि। कौन सा भैया? तो लोमेश ऋषि, ठीक बात है। तो लोमेश ऋषि का आश्रम कहाँ है? तो बोले राजिम में। बनी नहीं बनी? ये राजिम कहाँ है भैया? तो गरियाबंद। कहाँ है? गरियाबंद। गरियाबंद में एक ठाव जगह है, नाम है का ओखर? फिंगेश्वर। का? फिंगेश्वर। फिंगेश्वर में कौन सा ऋषि का आश्रम है? मांडव्य ऋषि। कौन सा ऋषि? तो मांडव्य, है कि नहीं? मांडव्य। तो मांडव्य ऋषि का आश्रम कहाँ है? फिंगेश्वर में, ठीक है। एला ध्यान में रखना है। एक अलावा और कौन सा ऋषि का नाम ध्यान में रखना भैया? तो एक अलावा रखना है क्या? धमतरी। और धमतरी में सिहावा पर्वत, और सिहावा पर्वत में क्या बताया मैं यार? तो सप्त ऋषि के आश्रम। कौन सा ऋषि? सप्त ऋषि। अब सप्त ऋषि में कौन कौन है कि नहीं? 7 जन ऋषि है। तो सप्त ऋषि के नाम का पूछित बता सकते का? तो पूछे है, काला पूछे है? श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि के अलावा अगस्त ऋषि का आश्रम है। काखर? तो बोले अगस्त्य और ऋषि। तो अगस्त ऋषि का आश्रम है। और काखर है? तो गौतम ऋषि का आश्रम है। एवं सब रामायण कालीन ऋषि है भैया। अगर तुम रामायण देखे हो तो सबके नाम सुने हो। श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि। कौन सा? मुचकंद ऋषि। एक अलावा कौन ऋषि से? तो मुचकंद के बाद अंगीरा ऋषि। कौन सा याद रखना भैया? अंगीरा ऋषि। और बाद तो बोले सरभंज ऋषि, सरभंग ऋषि अगर याद रहे तो। और कौन ऋषि से? तो कंक ऋषि। ऋषि कौन सा? कंक ऋषि। ये जो कंक ऋषि का आश्रम है ये कहाँ है? तो कांकेर में है। कहाँ है भैया? कांकेर में। तो कंक ऋषि का आश्रम कांकेर में है। बाकी जतका ऋषि बताया, श्रृंगी ऋषि, अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि, मुचकंद ऋषि, अंगीरा ऋषि, सरभंज ऋषि, सब के सब कहाँ है? तो धमतरी में। धमतरी में भी कहाँ है? तो बोले सिहावा पर्वत में। बनी नहीं बनी? तो ये 7 ऋषि सप्त ऋषि। सप्त ऋषि के नाम गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, है कि नहीं? एक अलावा कांकेर में एक और जगह है। कौन सा है? कांकेर में एक ठौ जगह कौन सा है भैया? तो कांकेर में एक ठौ जगह है का? दुधावा, है कि नहीं? कांकेर में एक ठनौ जगह है। कौन सा? तो दुधावा। और दुधावा में कौन सा ऋषि है? तो दुधावा में पुलस्त ऋषि। कौन सा? पुलस्त्य ऋषि के आश्रम कहाँ है? दुधावा में। एक अलावा एक ठौ ध्यान में रखना, कौन सा? तो बोले बस्तर। कौन सा ऋषि के ध्यान में रखना है भैया? बस्तर, है कि नहीं? बस्तर में कौन सा ऋषि का आश्रम है? तो बस्तर में है कौन सा ऋषि का आश्रम? मांडकर्णी ऋषि। कौन सा ऋषि? मांडकर्णी ऋषि। बनी नहीं बनी भैया? मांडकर्णी ऋषि। तो ये हो किसका? रामायण कालीन ऋषि, जहां से प्रश्न पूछते, ठीक है भैया। तो ऋषि मतलब ध्यान रखना है। और मैं कहा कि ऋषि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जगह मन कहाँ है। जैसे सीतालेखनी पहाड़ी सूरजपुर, भीलद्वार सूरजपुर, अमृतधारा जलप्रपात एमसीबी, सीतामढ़ी एमसीबी। तो जगह मन याद रखना और साथ साथ ऋषि मन याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बनी नहीं बनी भैया। अब ये खत्म हो इसका तो रामायण काल। रामायण कालीन जितना भी फैक्ट्री से जहाँ से पूछ सकते थे ओकर बारे में अच्छे से तुम औ खुदर खुदर के घोर घोर के पढ़ा दें। ठीक है, अब ये होगी रामायण कालीन खत्म। अब एक बताते का महाभारत काल। बनी नहीं बनी भैया रामायण काल। अब बात करते हैं का महाभारत काल, है कि नहीं। तो महाभारत काल की अगर हम बात करबो का खर महाभारत काल देखते हैं भाई, रामायण काल बनी नहीं बनी भाई चलो बताओ। अब बात करते हैं का महाभारत काल के, है कि नहीं। का देखने वाला है भैया, तो मैं कहूँ महाभारत काल। महाभारत अवकाल। जैसे मैं पूछूं तुमल्ला रामायण काल कब घटित हो रही, तो त्रेता युग में। कब हो रही, त्रेता युग में। और जो महाभारत काल है या महाभारत की घटना है वो कब हो रही, तो बोले द्वापर युग में। कब हो रही भैया, द्वापर युग, है कि नहीं। कब हो रही, द्वापर युग में। तो बनी नहीं बनी बताओ। तो महाभारत रामायण हो रही त्रेता युग में और महाभारत कब हो रही से, द्वापर युग में। अब देखथन हमन का भैया महाभारत काल के बारे में का फैक्ट हमन ला पढ़ना है कि नहीं। का फैक्ट हमन ला पढ़ना है तेखर बारे में जानकारी लेना है। बनी नहीं बनी भाई, शुरू करें महाभारत काल। तो महाभारत काल में का पूछते, महाभारत काल में पूछते कि छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही। जैसे मैं अगर कहूँ कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही, तो दंडकारण्य, सॉरी दक्षिण कौशल, सॉरी का कहे जात रही से दक्षिण कौशल। और बस्तर का कहे जात रही रामायण काल में दंडकारण्य। काबर वह दंडक नाम के राजा शासन करे तेकर से थी और बस्तर क्षेत्र ला दंडकारण्य कहे। ठीक बात है, ये तो होगी रामायण काल। अब बात करते हैं हमन का महाभारत काल। तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ ला का कहे जात रही भैया, तो का बताना है, नामकरण। का देखा था नमन, नामकरण की काला का कहे जात रही। ठीक बात है, नामकरण। तो नामकरण की अगर हम बात करबो तो छत्तीसगढ़ का कहे जात रही भैया, कोई जाना थे का, कोनो बता सकत है का कि छत्तीसगढ़ और महाभारत काल में का कहे जात रही से। तो महाभारत काल में कहे प्राक कौशल। का कहे भैया, प्राक कौशल। ऐसे कौशल क्या प्राक लगा दो, प्राक कौशल हो जाएगा। ठीक है, तो प्राक कौशल समझ आई। अगर कहूँ प्रश्न पूछिस महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे, ऐसे कहित का बताना है, प्राक कौशल। रामायण काल में दक्षिण कौशल और महाभारत काल में प्राक कौशल। काबर प्राक कौशल का है, काबर के जो हमार छत्तीसगढ़ के क्षेत्र रही ना, ये हर सहदेव द्वारा काखर, तो बोले सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र था। मतलब सहदेव एल जीते रही से क्षेत्र ला, तेखर से तेल का है प्राक कौशल। समझ में इसकी नहीं, तो छत्तीसगढ़ ला प्राक कौशल का है। ठीक बात है। बस्तर ला का है भैया, तो बस्तर ला का है कांतार। ठीक है, तो बस्तर ला महाभारत काल में का है कांतार। का है भैया, कांतार मने होते जंगल, ध्यान में रखना। ठीक है, तो बस्तर ला का है कांतार और छत्तीसगढ़ का है प्राक कौशल। बनी नहीं बनी, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है का महाभारत के बारे में ध्यान में रखना है। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ प्राक कौशल का है और बस्तर का है कांतार। काबर के सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र रही से। महाभारत में कौन कौन रही भैया, 5 पांडव, 100 जन कौरव और भगवान कृष्ण और कौन रही से, शकुनी मामा। ठीक है भैया, बनी नहीं बनी, तो छत्तीसगढ़ प्राक कौशल का है महाभारत काल, या पूछ सकते द्वापर युग में का है, तो बोले प्राक कौशल और बस्तर का है कांतार। ये बात समझ आई इसकी नहीं, और बनी नहीं बनी तेल्ला बताओ। अब आगे देखन अब का हर बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहां से हम प्रश्न पूछ सकते है कि नहीं भाई। अब का ध्यान में रखना है, तो महाभारत के एक ठो पर्व ध्यान में रखना है का, तो बोले भीष्म पर्व। का याद रखना, भीष्म पर्व। अब हम लगता ही समझ नहीं आता गुरु जी पर्व और वो कहाँ लागे, तिहार भरी कहाँ। पर्व का मतलब है महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत, ओला जो ओखर जो विषय वस्तु है ओला अलग अलग भाग में बांटे हैं। का में 18 पर्व, तो 18 पर्व के रूप में और का करें तो महाभारत ला बांटे हैं। अरे भैया जैसे रामायण महाकाव्य है, तो रामायण में का है, तो रामायण अलग अलग 7 कांड में बांटे हैं ना, जैसे बाल्य कांड, ओखर बाद उत्तर कांड, ऐसे अलग अलग कांड में बांटे हैं। काला रामायण 7 कांड, वैसने महाभारत ला 18 पर्व में बांटे गए हैं। के पर्व में, 18 पर्व में काला महाभारत महाकाव्य ला। तो वही 18 महापर्व में से एक ठो है कौन सा, भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व में का मिलते हैं, तो भीष्म पर्व में महानदी ला चित्रोत्पला कहे गए। का कहे गए भैया, तो मैं कहे महानदी का कहे गए, तो चित्रोत्पला। अब ये हर 1 2 3 और कई बार पूछे का चित्रोत्पला।
बनी नहीं बनी भैया, महानदी का कहे गए चित्रोत्पला। तो महानदी ला भीष्म पर्व में चित्रोत्पला कहे गए, ये ला याद रखना है। ये भीष्म पर्व का है तो विषय वस्तु है, महाभारत ला अलग अलग 18 हमन का करें पर्व में बांटे हैं, उनमें के एक कौन सा भीष्म पर्व, ये ला याद रखना। ओखर बाद याद रखना का सभा पर्व, महाभारत के ही 18 में से 8 पर्व का याद रखना सभा पर्व। तो सभा पर्व का है तो सभा पर्व में छत्तीसगढ़ ला का कहे गए तो कोसल प्रदेश या कोसल शब्द के उल्लेख मिलती है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ का कहे गए कोसल प्रदेश कहे गए कामा, तो बोले सभा पर्व में, ठीक बात है। कोसल प्रदेश काला छत्तीसगढ़ कामा सभा पर्व। ओखर बाद एक याद रखना का वन पर्व, महाभारत के काउ पर्व कौन सा, तो मैं कहूँ वन पर्व। वन पर्व में एक जगह के उल्लेख मिलते ऋषभ तीर्थ, कौन सा जगह, ऋषभ तीर्थ, कौन सा जगह भैया, ऋषभ तीर्थ। तो ये जो ऋषभ तीर्थ नामक जगह के उल्लेख है ना, वह कौन सा जगह है, तो गुंजी दमऊ दरहा, कहाँ है, शक्ति में। तो शक्ति की गुंजी दमऊ दरहा ला ही कहे गए कि भैया अही का है, तो बोले गुंजी दमऊ दरहा, लिख देता हूँ, सॉरी दमऊ दरहा, ऐसे दमऊ दरहा, ठीक बात है। तो गुंजी के जो दमऊ दरहा नामक जगह है शक्ति जिला के, वही ला ऋषभ तीर्थ नामक जगह के साथ का करेंगे, तुलना करेंगे। अब कौन करे है, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, कौन भैया, पंडित लोचन प्रसाद पांडे, है कि नहीं। तो ये जो पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी रहीस, एक आ कहीस, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहीस कि महाभारत के जो वन पर्व में है उमा जो ऋषभ तीर्थ नामक जगह के उल्लेख है वो कोई दूसरा जगह ना है भैया, बल्कि हमारे गुंजी दमोदर है ना, वही कौन सा जगह है, ऋषभ तीर्थ नामक जगह रही। ऐसे कौन कहीस, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे कहीस। ये बात समझ आई इसकी नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आखिर बारे में, महाभारत काल के बारे में इलाका करना है तो सोच बाय सुरता रखना है। क्या याद रखना है, महाभारत काल कब हुई, तो द्वापर युग में। अगर छत्तीसगढ़ ने पूछी कि का कहे जाता है इस महाभारत काल में, तो क्या याद रखना, प्राग कौशल, सॉरी क्या याद रखना भैया, ये भागत है छोड़ के, प्राग कौशल, है कि नहीं, प्राग कौशल याद रखना है। ओकर बाद बस्तर का कहे गए से, तो कांतार, इला सुरता रखना है। महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी ला चित्रोत्पला कहे गए, सभा पर्व में और छत्तीसगढ़ ला कोसल प्रदेश कहे गए, वन पर्व में और ऋषभ तीर्थ नामक जगह के उल्लेख आए जिला लोचन प्रसाद पांडे कही कि हमारे छत्तीसगढ़ के और जो गुंजी दमोदर है वही कौन सा जगह है, ऋषभ तीर्थ है। ये बात बनी नहीं बनी। ओकर बाद अब का हमन फैक्ट एक बारे में याद रख सकथन, ध्यान में रख सकथन, तो ध्यान में रखना है एक जन आउ व्यक्ति है, नाम है का ओकर मुकुटधर पांडे, का याद रखना, मुकुटधर पांडे, है कि नहीं। तो ये जो मुकुटधर पांडे रही एक्चुअल में नहीं मन तीन भाई है, कौन कौन, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे और बंशीधर पांडे, विकट विद्वान आदमी मन, ठीक है। तो एक तो लोचन प्रसाद पांडे बता दे, अब दूसरा है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे कहीस कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है ना, ये हर मानव के जन्म स्थली है, मतलब मानव सभ्यता के और का है भैया जन्म स्थलीय। तो अगर कहूँ पूछी तो बता सकत हन का, तो मानव के जन्म स्थली कहीस कौन, मुकुटधर पांडे, काला छत्तीसगढ़ ला। ओकर बाद अगर याद रख सकें तो एक जनाऊ आदमी है कौन, प्यारेलाल गुप्त, प्यारेलाल, है कि नहीं, प्यारेलाल गुप्त। तो प्यारेलाल गुप्त का कहीस भैया, का कहीस तेला ध्यान में रखना है। प्यारेलाल गुप्त कहीस कि जो रतनपुर है ना भैया, हमारा रतनपुर ये बहुत पुराना जगह है। रतनपुर का कहीस कि रतनपुर चारों युग के राजधानी है, कहीस का कहीस भैया, चारों युगों की राजधानी, चारों युग की और राजधानी है, ऐसे कहीस कौन, हाँ तो बोले प्यारेलाल गुप्त। प्यारेलाल गुप्त का कहीस कि हमार जो ये छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में रतनपुर है ना, बहुत पुराना नगर है, यह चारों युग में विद्वान रही से, चारों युग के राजधानी है, ऐसे कहीस कौन, प्यारेलाल गुप्त कहीस। मतलब रतनपुर ला चतुर्युगी पुरी के संज्ञा दीस, का कहीस भैया, चतुर्युगी पुरी। तो रतनपुर ला का कहीस, चतुर्युगी पुरी, मतलब चारों युग में अवकार है भैया, रतनपुर विद्यमान रही से, स्थित रही, ऐसे कहीस कौन, है प्यारेलाल गुप्त। तो ये बात ध्यान में रही नहीं रही। अब ओखर बात करथन का कि महाभारत कालीन कौन कौन सा जगह है छत्तीसगढ़ में जेकर साक्ष्य मतलब मिलते, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो ओखर से पहली का है, तो एक किदंती चलते छत्तीसगढ़ में, विकट फेमस किदंती है, सुने हो नहीं सुने हो, सुना बिल्कुल हो। इसका महाभारत के युद्ध हो, कौरव मन जीत, सॉरी पांडव मन जीत गए और कौरव मन हार गए, भगवान कृष्ण जितवा दिस काला पांडव मला। अब कोई भी यदि युद्ध होते या बहुत बड़े भीषण युद्ध होते, ओकर बाद जो जीतते ना उमन का करते, तो उमन अश्वमेघ यज्ञ करवाते।
जैसे भगवान राम जब रावण ला मार के आईस तो अश्वमेघ यज्ञ करिस। अश्वमेघ यज्ञ करे के बाद एक ठन घोड़ा ला पूजा पाठ करके ढील देथे और वो घोड़ा जेन जेन इलाका से गुजरथे ना वो पूरा काखर हो जाथे, वही जो जीते है राजा ओखर हो जाथे। अब अगर जेन जेन इलाका से गुजरथे वहाँ के अगर राजा मन वो घोड़ा के मतलब वो राजा के अधीनता ला स्वीकार नहीं करे तो का करे पड़ी, ओखर संग युद्ध करे पड़ी। देखियो नहीं भगवान राम जब घोड़ा का करते छोड़ देते तो लव कुछ पकड़ लेते ओखर बीच में युद्ध हो जाते है कि नहीं। वैसने सेम टू सेम जब पांडव युद्ध जीतिस महाभारत के तो अश्वमेघ यज्ञ करिस और घोड़ा का करिस पूजा पाठ करके ढील दिस और वो घोड़ा के रक्षा करे बर कोनो जानवर मत खा दे, कोनो आदमी मत पकड़ ले, कोनो मार मत दे, तो वो घोड़ा के रक्षा करे बर अर्जुन ला नियुक्त करे गईस। अब घोड़ा आगू आगू जाए अर्जुन पीछू पीछू जाए, वो तमाम प्रकार के सब राज्य घूमत घूमत गई वहाँ सब राजा मन और पांडव मन के अधीनता स्वीकार करत गई। अब वो घूमत घूमत आगे कहाँ भैया हमार रतनपुर। वही समय रतनपुर में एक बहुत धर्मात्मा शासक शासन करत रहीस, ओखर नाम रहीस का मोरध्वज या मयूरध्वज घला कहे वही ला। और ओखर एक जन विकट गुणवान लड़का है कि नहीं, आजकल के लड़का में तो गुण ही नहीं है, लेकिन मोरध्वज के विकट गुणवान विकट प्रतापी एक जन लड़का रहीस, ओखर नाम रहीस का ताम्रध्वज। वो नानेजपन ले नानपन ले धनुर्विद्यम पारंगत हो गई रहीस। वो ताम्रध्वज देखिस घोड़ा ला और जाग पकड़ लिस, पकड़ी तर्जुन कहते ए घोड़ा नहीं पकड़ना है भैया, तो ताम्रध्वज कहते मैं तो पकड़ ले, हाँ तो युद्ध करल पड़ी, ठीक है। तो ताम्रध्वज और अर्जुन के बीच में युद्ध हुई। ताम्रध्वज एक बाण चलाई अर्जुन वही में चीत खा गिर गई से मूर्छित हो गए। अब मूर्छित हो गए तो बाद थोकन बाद में जब हौस आई तो देखिस अरे भगवान श्री कृष्ण तो वही में बगल में बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण देख के समझ गए अर्जुन कि नहीं 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 वो लड़का और ओखर पिताजी कहीं ना कहीं मोर से भी ज्यादा बड़े भक्त है काखर भगवान कृष्ण के। तो भगवान कृष्ण पूछिस तो भगवान कृष्ण इसने बात बताइस कि नहीं वो लड़का बहुत प्रतापी रहीस और ओखर पिताजी है बहुत बड़े भक्त है मोर और ओखर साथ साथ बहुत बड़े का है दानी है दानवीर है, ऐसे कहिस। तो ये बात ला सुन के अर्जुन कहिस काला भगवान श्री कृष्ण ला कि हे भगवान हे प्रभु मैं वो व्यक्ति के दर्शन करना चाहता हूँ, वो आदमी देखना चाहता हूँ जिन मोर से भी बड़े भक्त है काखर तोर और बहुत बड़े काहे दानी है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का हुई साधु वेश धारण कर लिस और यमराज ला बलाग बना लिस का शेर बघवा जी बघवा और तीनों जन चल दिस काखर मोरध्वज के राजधानी में और जाग कहते भिक्षाम देही। हम सुने हैं महाराज के तोर दरबार ले आज तक कोई खाली हाथ नहीं गए, हम वाला कुछ तय का कर दे दान दे दे। तो मोरध्वज कहिस बिल्कुल तय जेन मांग तेन मिली, आज तक मोर दरबार ले कोई भी खाली नहीं गए। तब फिर का कहिस तो भगवान श्री कृष्ण कहिस कि हमारे जो शेर दिखत न शेर ये शेर सिर्फ आदमी का मांस खाते नर भक्षी शेर और हमारा इसे कामना है हमारी इसे मनसा है कि तय हाँ अपन पत्नी पद्मावती के साथ मिलके और अपन बेटा ला आराम चीर के ओखर मांस लगा कर बे हमर शेर ला खवाबे है कि नहीं। अब मोरध्वज तो का कर रहीस भैया तो वचन दे डर रही से है कि नहीं। तो का करीस तो राजा मोरध्वज और ओखर पत्नी पद्मावती दोनों जन मिल के आराम अपन पुत्र के अंग ला काट के शेर ला खवा दिस है कि नहीं। तो का हुई पद्मावती और मोरध्वज आराम अपन पुत्र के अंग ला काटिस तेखर से थी वो जगह के नाम वो भूइया के नाम हो किसका आरंग, समझ में आइस। तो रायपुर में है का भैया आरंग, तेखर नाम कैसे पढ़िस बतायो का तो राजा मोरध्वज अपन पुत्र के अंग ला आराम काट के खवाइस शेर ला तेखर से थी जगह के नाम हो इसका भैया आरंग, आरा प्लस अंग आरंग, समझ आइस कि नहीं। अब ओखर दान वीरतल देखिस तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपन वास्तविक स्वरूप में आइस और ओखर बाद फिर रानी के समक्ष ओखर पुत्र जो है जीवित खड़ा हो गए है कि नहीं। तो ऐसे किदंती भैया एक किदंती सुरता रखना है, सुरता रही था नहीं रही कोई बात नहीं है कि नहीं। अपन ला देखना है मुख्य रूप से का अपन ला देखना है मुख्य रूप से महाभारत कालीन स्थल है कि नहीं। का पढ़ना है मतलब तो बोले का पढ़ना है भैया महाभारत कालीन और स्थल, महाभारत कालीन स्थल कौन कौन सा है छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन और स्थल एला हमला का करना है देखना है कि नहीं। तो जब महाभारत कालीन स्थल देखना है तो कौन कौन सा है भैया छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल। तो सबसे पहले बताया मैं का रतनपुर, कौन सा रतनपुर। ये रतनपुर के प्राचीन नाम का रही से तो रतनपुर के प्राचीन नाम रही से रत्नावली का भैया रत्नावली और पुरी। तो रत्नावली पुरी का आखिर प्राचीन नाम है इसे कहीं बता दब का रतनपुर के और रतनपुर महाभारत कालीन स्थल है, ठीक बात है। एक प्राचीन नाम रत्नावली पुरी। तो महाभारत काल में का चीज से संबंधित है तो बताया का राजा मोरध्वज
मोरद ध्वज, है कि नहीं। तो राजा मोरद ध्वज या इहिल अउ का है मयूर ध्वज का है, का है भैया मयूर ध्वज। तो राजा मोरद ध्वज या मयूर ध्वज से संबंधित है। एक पुत्र नाम रही इसका ताम्रध्वज, है कि नहीं, ताम्रध्वज। तो ये दोनों जन मोरद ध्वज और ताम्रध्वज से संबंधित जगह कौन सा, रतनपुर, पहला याद रही नहीं रही भैया। ओखर बाद दूसरा जगह कौन सा याद रखना है, तो बताओ आरंग, का याद रखना है, आरंग। आरंग अंग्लकार दिस तो नाम होगी आरंग। एक प्राचीन नाम रही इसका भांडेर, का नाम रही भैया प्राचीन नाम भांडेर। एहू काखर से संबंधित है आरंग, तो बोले ताम्रध्वज और मोरद ध्वज, है कि नहीं, ताम्रध्वज और मोरद ध्वज बाद में राजधानी ला और रतनपुर से आरंग लाई सीमन। तो ताम्रध्वज और इधर पितक नाम का रही से भैया, तो इधर पितक नाम रही से मोरद ध्वज। तो ये दोनों जन से संबंधित जगह कौन सा, आरंग। तो बताओ ये रतनपुर याद रही कि नहीं रही, महाभारत कालीन स्थल। आरंग याद रही कि नहीं रही, महाभारत कालीन स्थल, है कि नहीं। अब ओखर बताओ कौन कौन सा स्थल है, तो लहमल्ला देखना है, बनी कि नहीं बनी भैया। तो तीसरा का याद रखना है, तो तीसरा जगह जो याद रखना है विकट इंपॉर्टेंट है, का खल्लारी, का याद रखना है भैया, खल्लारी। ये जो खल्लारी है कहाँ है भैया, तो खल्लारी है महासमुंद में। कौन से जिला में है, का याद रखना, तो बोले महासमुंद, है कि नहीं। तो महासमुंद में है का खल्लारी। सुरता रही कि नहीं रही भैया, खल्लारी कहाँ है, महासमुंद में है। अब ये जो खल्लारी दिखत ना, ये कहाँ है, तो मैं कि महासमुंद में है, ठीक बात है। अब एक जो प्राचीन नाम रही, प्राचीन मतलब महाभारत काल में खल्लारी का कहे जाए, तो खल्लारी प्राचीन नाम रही से खल्लवाटिका, का नाम रही से खल्लवाटिका, है कि नहीं। तो प्राचीन नाम का भैया खर खल्लवाटिका, काखर प्राचीन नाम खल्लारी के। अब यहाँ का चीज के साक्ष्य मिले है, तो लाक्षागृह या लाक्षागृह के साक्ष्य सुरता इस कुछ कहीं, ये लाक्षागृह का रही से। तो यही लाक्षागृह में पांचों पांडव गोंद के घर रही से, गोंद के घर बना दे रही, कौन है, दुर्योधन, है कि नहीं। और दुर्योधन षड्यंत्र करके गोंद के घर बनाइस और वह पांचों पांडव और महतारी जलाक मारे को षड्यंत्र करिस, तो जलाइस तो, लेकिन ये पांचों पांडव मन नहीं मरिस, बल्कि ओखर नौकर मन मरे रहीस, लेकिन दुर्योधन लगिस कि मन मर गए, कौन, पांडव मन मर गए, है कि नहीं। तो लाक्षागृह के साक्ष्य, काखर साक्ष्य भैया, लाक्षागृह के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से, तो खल्लवाटिका से, मतलब खल्लारी से। एक अलावा भीम के पद चिन्ह, काखर भीम के और पद चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं। भीम के पद चिन्ह मतलब भीम खोह की थे, है कि नहीं, भीम खोह। तो भीम भीम के और पद चिन्ह मिले हैं, ठीक है। भीम के पद चिन्ह ये दे भीम के पांव चिन्ह है भैया, ये दिखत ना, यही का है, तो भीम के पांव के चिन्ह है, का बोलते ला, भीम पांव या भीम खोह बोलते, का बोलते, भीम खोह, है कि नहीं। खोह माने गड्ढा, ये दे गड्ढा, और भीम के पैर के गड्ढा ये तेकर तिल के थे, का भीम खोह या भीम के पांव के चिन्ह, बनी नहीं बनी भैया। अब ओखर बाद बात करथन काकर हमन, तो ओखर बाद का देखें भैया, महाभारत कालीन स्थल में तो भीम के पद चिन्ह होगिस, है कि नहीं। एक अलावा कौन कौन सा जगह है, तो ये होगिस का खल्लारी। खल्लारी के बाद याद रखना का, तो मैं कहूँ सिरपुर, का याद रखना भैया, सिरपुर। तो सिरपुर कहाँ है, तो सिरपुर है कहाँ है भैया, जल्दी बताओ, तो महासमुंद में, कहाँ है भैया, महासमुंद, है कि नहीं। तो महासमुंद में है सिरपुर। एहू का है, तो महाभारत कालीन स्थल है। महाभारत कालीन स्थल कैसे, काबर के अर्जुन और ओखर पत्नी, है कि नहीं, अर्जुन और ओखर पत्नी, ठीक है भाई। अर्जुन की पत्नी कौन, चित्रांगदा, कौन भैया, चित्रांगदा। तो अर्जुन और ओखर पत्नी चित्रांगदा के एक जन पुत्र रहीस, लड़का रहीस, कौन, तो बोले ओखर पुत्र रही से बब्रुवाहन, का याद रखना, भब्रुवाहन, है कि नहीं। तो अर्जुन और ओखर पत्नी चित्रांगदा के पुत्र रहीस कौन, भब्रुवाहन। एखर राजधानी रहीस का महासमुंद, और नाम का रहीस महासमुंद के, प्राचीन नाम का रही से, या महाभारत काल में का कहे जात रही से पूछी तो बता सकत हन, का कहे जात रही, सिरपुर ला चित्रांगदपुर, का कहे, चित्रांगदपुर, ठीक है। तो एक प्राचीन नाम रहीस का चित्रांगदपुर, काखर, तो सिरपुर के प्राचीन नाम चित्रांगदपुर। बब्रुवाहन की कार्य राजधानी रही से, कौन है, सिरपुर है। बब्रुवाहन कौन है, अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र है। अर्जुन मतलब वही महाभारत कालीन वाले अर्जुन। तो बनी नहीं बनी भैया। एक अलावा अब का याद रखना है, तो एक अलावा एक जगह याद रखना है, कौन सा, तो एक अलावा याद रखना है एक जगह, कौन सा, गुंजी दमोदर है। बताए नहीं बताए भैया, गुंजी दमोदर के बारे में बिल्कुल बताए हम, कौन सा, गुंजी, का याद रखना है, ये ज्यादा कुछ और पुचर होगी का, ठीक है, का याद रखना भैया, गुंजी और दमोदर,
ऐसे गुंजी, तो गुंजी कहाँ है भैया, गुंजी या द मऊ दरहा, तो जो गुंजी दमऊ दरहा है ना, ये है शक्ति जिला में, हवा एक नहीं है कोनो गे है का देखेला शक्ति जिला में। तो यहाँ का साक्ष्य मिले है, तो यहाँ ले ऋषभ तीर्थ के जानकारी मिले, काखर ऋषभ तीर्थ। अगर ऋषभ तीर्थ कौन सा काल के रही, तो बोले महाभारत काल ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ मने ऋषभ देव के बारे में जानकारी मिली है, और ऋषभ देव कौन है, तो बोले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। अरे भैया जैन धर्म में 24 तीर्थंकर, पहला तीर्थंकर ऋषभ देव, और 24वां तीर्थंकर को रही महावीर स्वामी। ओखर बाद तीर्थंकर वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गई, ठीक है। तो ऋषभ देव के बारे में ऋषभ तीर्थ के जानकारी कहाँ से मिलते, गुंजी दमऊ दरहा से। अब कौन कहिस कि गुंजी दमऊ दरहा ही ऋषभ तीर्थ रही से महाभारत काल में, लोचन प्रसाद पांडे। कौन कह रही भैया, तो मैं बता चुके हूँ, लोचन प्रसाद पांडे, ठीक है, लोचन प्रसाद और पांडे जी कह रही से। तो ये हर का है महाभारत कालीन जगह है, यहाँ से महाभारत कालीन साक्ष्य मिले और पेपर में कई बार पूछे है, और शायद आगे भी पूछी और पूछते भी, ठीक है। तो ये क्या करना है भैया, तो ये सोच बाय याद रखना है, सोच बाय सुरता रखना है, ठीक है। तो रामायण और महाभारत काल कंप्लीट हो गए, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो आज की मजदूरी यही समाप्त करते हैं, अब बाकी काली जुगड़ देखबो, ठीक है। धन्यवाद।